गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है आप लोगों को? हेलो ज्योति मैम, हेलो अमी, हाउ आर यू? हेलो सर, हरजिंदर सर, अंजू जी, शीतल जी, रेनू जी, दिव्यांशी जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है आप सबके? बढ़िया। शीतल जी या जी कैसे हैं आप बताइए? थोड़ा लेट हो गई क्लास, काफी टाइम से प्लान की हुई थी बट वायरल बिना बताया आ जाता है एक्चुअली। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को सुनने वाली हूँ बेसिकली, तो जिसका जो मन कर रहा है बोलो, और मेरे को पास जो भी आंसर्स होंगे मैं दूंगी। राइट। तो जैसे कि लोग बढ़ते ही जाएंगे, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर लीजिए ताकि सबका नंबर आ पाए। मैम मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। हम्म, जी। नंबर पूछना था। ऑपरेशन रोकने के लिए फ्रेंड का था ना। नंबर समझी? मैम मैंने वॉइस ब्रेक हो रही है आपको आपकी बहुत ज्यादा। हाँ जी। ऐसे करते हैं, मैं आप लोग ना क्या कीजिए, एक बार सुनिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं ये कह रही हूँ, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं सबके, आप एक बार चैट बॉक्स पे लिखिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो पाए, है ना। बहुत सारे लोगों को काफी सारी दिक्कतें आ रही है नंबर लेने में। तो मैं चाह रही हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पे अभी आज जितने लोग आए हैं उनकी सबकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। मैम मैम रेनू बोल रही हूँ जी, जी चंडीगढ़ जी से। जी जी। मैम, मैंने व्हाट्सएप मैसेज भी किया था। मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम कई दिन से चल रही है मेरी सिस्टर के साथ। अब वो पर्सनल प्रॉब्लम का क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, इसलिए मैं उसका आंसर नहीं कर पाई आपको। मैम, उसने एक्चुअली पुलिस कंप्लेंट कर रखी है, तो मुझे डर लगता है इन सारी चीजों से। मेरे साथ जाने वाला करने वाला भी कोई नहीं है, सिंगल मदर हूँ, तो मैं चाह रही थी बच जाऊं, मतलब इन चीजों से ना जा एक पाऊं। सेकेंड, मैं आपको एक चैंट बताती हूँ। एक मिनट। आप सब अपने आप को म्यूट कर लें, म्यूट कर लें, सॉरी। अनम्यूट। और नमस्ते संजय सर, नमस्ते, प्रणाम। कहाँ पे हैं? जी। प्रणाम मैम, प्रणाम। जी सर, कृपा बनाए रखें अपनी हम सब पर। अरे मैं नमस्ते मैडम। जी। बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटी है संजय सर, जब भी आते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। राम राम सबको, राम राम। अच्छा, ऐसा करती हूँ, एक बार सबको मैं म्यूट कर रही हूँ क्योंकि इस तरीके से ना सेशन आगे बढ़ नहीं पाएगा। आप लोगों के भले के लिए ही म्यूट कर दिया मैंने। अब मैं एक चैंट बता रही हूँ, जैसे इनकी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की। ऐसे बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप को लेके बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी के साथ आपका रिलेशन खराब हो गया है, चाहे वो बहनें हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप खराब है, आप उसको ठीक करना चाहते हो, रिकनसाइल करना चाहते हो। ठीक है। तो एक चैंट है, प्लू रेरा। ये बहुत ही डिमांडिंग चैंट है। अगर आप किसी को देना भी चाहो तो आप इसके 500 रुपीज सामने वाले से चार्ज कर सकते हो आसानी से। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। और समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लू रेरा, PLURERA। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेरे से काफी सारे चैंट्स ले भी चुके हैं, चैंट करते भी हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो जो लोग विश्वास के साथ करते हैं उनको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। इन चैंट्स को आप हल्के में मत लेना, कोई भी। अगर मैं कोई चैंट दे रही हूँ तो वो 1000% काम करेगा। ठीक है।
ये है प्लूरेरा, PLURERA। ये आपने ऐसे केसेस भी सुने होंगे, मैक्सिमम फीस मिलती है ऐसे क्वेश्चंस में। हमारा पिछड़ा हुआ क्या बोलते हैं उसको, एक्स वापस आ जाए। बहुत सारे लोग आते हैं, गर्लफ्रेंड आ जाए, चली गई, बॉयफ्रेंड चला गया, या हस्बैंड से कुछ प्रॉब्लम हो गई। समझ रहे हो? एक तो इस वाले केस में भी काम करेगा ये, और दूसरा दो लोगों के रिलेशंस को सही करने में काम करेगा, बॉन्डिंग बनाने में काम करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लूरेरा चैंट करना है। अब कितनी बार करना है, कम से कम 3 से 5 मिनट तो करो एक बार में। सिर्फ 2 बार बोल दिया और सोचा कि बस हो जाएगा काम, वैसा भी शायद किसी के साथ होता हो, पता नहीं। पर आप सेफ साइड पे रहने के लिए 3 से 5 मिनट करो, प्लूरेरा प्लूरेरा प्लूरेरा। और जिसके साथ भी आपको रिलेशनशिप सही करने हैं, तो ऑब्वियसली उसके बारे में सोच के करोगे तो फास्ट काम करेगा। ठीक है। पुलिस से डर लगता है, मत डरो, जितना डरोगे पुलिस उतने बराबर पास आएगी आपके। खुद अट्रैक्ट करोगे आप उसको। सच्ची बता रही हूँ मैं आपको रेनू जी, हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है, ये पूरा यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। तो आप अपने अंदर से डर निकाल दो। ठीक है, आप बस रिलेशनशिप को अच्छे करने में एनर्जी लगाओ अपनी, कि मेरी सिस्टर के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, और इसको चैंट करो। जब आपका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा हो जाएगा तो वो पुलिस केस वापस ले लेंगी। सिंपल सी बात है। पर आप जितना पुलिस के बारे में सोचोगे या जितना डरोगे, वो चीजें उतनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो खुद, तो उनको अभी थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। इसको चैंट करो 3-4 दिन, कोई अच्छी खबर मिल ही जाएगी आपको अपनी सिस्टर के तरफ से। राइट? छोटे बच्चे अपने घर में ही डरते हैं तो क्या करें, ये समझी नहीं मैं। डू वी हैव टू लुक नेम? अब पता है क्या होगा, मेरा मन तो बहुत सारा होता है कई बार कि मैं बहुत सारी रेमेडीज और भी बता दूं, फिर क्या होता है मैं सेशन रखती हूँ क्वेरीज पे, सेशन चला जाता है रेमेडीज पे, और फिर रेमेडीज की क्वेरीज स्टार्ट हो जाती हैं, तो 1 घंटा उसमें ही निकल जाता है। समझ रहे हो आप? तो जिस पर्पज से सेशन स्टार्ट किया था वो टाइम आ ही नहीं पाता, ये होता है। प्लीज शेयर। मुझे रिव्यू देना है। अच्छा जी, कौन हाँ, मोबाइल नंबर की क्वेरीज तो डिस्कस कर रही हूँ मैं। नेहा जी की सुन लेती हूँ एक बार, क्या रिव्यू देना है इनको। नेहा छवन, कहाँ पे हो आप? हाँ जी, अनम्यूट करो। हाँ मैम। जी बोलिए। मैम आपने ना बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजी सिखाई है, और मेरे पास क्लाइंट भी चालू हो गए, और मेरा इनकम भी स्टार्ट हो गया अरे वाह, मेरे पास भिजवाई नहीं आपने इनकम। है। मैं कितनी मजाक कर रही हूँ, बधाई हो बहुत बहुत आपको। हाँ, कहाँ? तो मैम मैंने ना उनके ना यूनिवर्स के लिए निकाली है। जो भी आता है मेरे पास ना, वो 10% मैं निकालती हूँ हम्म। यूनिवर्स के लिए। तो ये मंदिर में कितनी फीस चार्ज यहाँ कर रहे हो? क्या बोला मैम? कितनी फीस चार्ज कर रहे हो? मैं 4000 चार्ज कर रही हूँ मैम। कितना? 4000। भाई मुझसे ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं ये लोग, देखो अब आप, है ना? तो ये आप हाँ लोगों के मोटिवेशन है कि मैं कम में पढ़ा रही हूँ, मेरे स्टूडेंट मुझसे ज्यादा चार्ज करते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अपनी फीस उतनी ही रखूंगी कम, ताकि आप लोग रख लो जितना भी रखना है। ठीक है जी, हाँ तो मजा आ रहा है हाँ। ना? वो एक ही बार बहुत में हो गई होगी आपकी तो फीस। हाँ मैम। और मुझे ना 5 क्लाइंट मिल गए मैम, मैंने उनका मोबाइल नंबर भी ये करके दिया पूरा, हम्म। 10 डिजिट। क्या जी। किया, मैं वीआर के ऑफिस में जाके आई, उनके सीरीज मैंने ले ली। उससे मैंने नंबर टोटल जो आता है वो कर दिया, 1 3 5 6 जिसकी मड है। फोन स्टोर पे गए थे ना? हाँ हाँ, तो यहाँ पे सबको मैं बता देती हूँ, देखो अब ये भी कर पा रही है ना आसानी से, कोई भी कर सकता है, जो भी जिनको भी ऐसा लगता है कि ऐसे नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते, या ऐसे नंबर मिलना असंभव है या बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। सब कुछ आसानी से मिल रहा है, बस आपको 1-2 चक्कर काटने पड़ेंगे अपने आसपास के स्टोर से, उनसे बात करके रख लो, वो आपको लिस्ट निकाल के दे देंगे। थैंक यू सो मच नेहा जी फॉर शेयरिंग योर रिव्यू।
अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर हम बीच में जो भी लोग फीडबैक देना चाहते हैं उनके फीडबैक सुन लेंगे, ठीक है। तो अब आप अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते रहो। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। राजपाल सिंह जी, मोबाइल पिन का वीडियो में मैंने अच्छे से बता रखा है, उसमें कुछ समझने लायक नहीं है ऐसा, आप वीडियो देख लेना, ग्रुप में वीडियो होगी। आई एम फिजिकली हैंडीकैप्ड, कैन यू सेंड एनी रेमेडी टू ओवरकम ऑल चैलेंजेस। सुरेश सर, सैड टू नो अबाउट यू। आप कहाँ पर हैं? आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं देखती हूँ जो भी हो पाएगा मुझसे पॉसिबल। अच्छे मोबाइल टोटल के लिए अच्छे कॉम्बिनेशंस लेने के बाद, हाँ एक सेकेंड, मुझे कुछ क्वेश्चंस पता है आप लोगों के, क्योंकि मेरे पास रोज भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं वन बाय वन आंसर करती हूँ आप लोगों के हिसाब से, ठीक है। एक मिनट, मुझे पीपीटी स्टार्ट करने दीजिए बस। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का ये होता है मेरे पास कि हमने अपना मोबाइल नंबर डिजाइन कर लिया है, हम उस मोबाइल नंबर को बाहर लेके गए, पर वहां वो नंबर हमें मिला नहीं। ठीक है, कितने लोगों का क्वेश्चन है, हैंड रेज कर लो। इससे बड़ा फनी क्वेश्चन कोई सा भी नहीं है आज तक का मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। जिनके भी ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि हमने मोबाइल नंबर ये डिजाइन कर लिया है खुद, अब हम इस नंबर को बाजार में लेने गए पर हमें वो नंबर नहीं मिला, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप अपने आप मोबाइल नंबर कैसे डिजाइन कर सकते हो? आपकी टेलीकॉम कंपनी है किसी की? नहीं है। तो कहने का मतलब है आप खुद डिजाइन करके जाओगे, वो नंबर तो नहीं मिलने वाला आपको बाहर, चाहे आप 10 लाख रुपए भी खर्च कर लो। आपको करना क्या है वो समझना है। काफी लोगों ने इसको गलत तरीके से समझ लिया है, आपको खुद डिजाइन करके नहीं जाना। आज जैसे मेरे पास लोग आते हैं, अपने आप 10 डिजिट का एक नंबर बना लिया, कुछ भी माइंड से कुछ भी फैंट, मतलब कुछ भी क्रिएट कर लिया और उसको बाजार में जाके पूछ रहे हैं कि ये नंबर दे दो। ऐसा कैसे मिलेगा नंबर? ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ कैसे मिलेगा, बता तो वैसे कोर्स में भी चुकी हूँ, पर फिर भी बहुत लोगों को डाउट्स हैं। आपको क्या करना है मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि मोबाइल का टोटल आपको पता होना चाहिए, जो जैसे मैंने सिखाया है, ठीक है। मोबाइल का टोटल कैसे निकालना है? अब किसी की डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है तो मोबाइल का टोटल 5 आएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप ना यकीन मानो, जैसे मैं आपको लिखवाती हूँ ना, छोटे बच्चों की तरह कोई नहीं लिखवाएगा आपको, एक एक स्टेप लिखवाती हूँ मैं, उसके बाद भी आप लोगों को दिक्कत आती है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि दिक्कतें ना रहें, ठीक है। स्टेप 1 है मोबाइल टोटल 5, मोबाइल टोटल 5 लेना है। किस केस में लेना है? अगर डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है। अगर डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है तो क्या करेंगे? अब इसी में आ गया, इफ डेट ऑफ बर्थ इज अवेलेबल। अब डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है तो क्या करना है? बी एन डी एन का जो तरीका सिखाया था मैंने, बी एन डी एन का कॉमन फ्रेंडली नंबर लेके, कॉमन फ्रेंडली नंबर पे टोटल लेना है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को समस्या? मैं स्टार्टिंग से सब कुछ बता रही हूँ, आपके सबके डाउट कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर अब स्टेप 2 है, अब सबका टोटल डिसाइड हो गया, जिसके पास डेट ऑफ बर्थ है उसका भी, जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसका भी। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया अंदर के नंबर्स का, ठीक है। तो अंदर के नंबर के लिए ऑल गुड, ऑल ऑल 9 गुड पेयर्स, ठीक है। क्या लिखें इसको? ऑल 9 पेयर्स मस्ट बी गुड, ठीक है।
सारे के सारे 9 पेयर सही होने चाहिए, ठीक है, अलोंग विद टोटल। ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि हमें 9 पेयर तो अच्छे मिल गए, बस हमें टोटल अच्छा नहीं मिल रहा, तो हम ले लें। तो मेरे हिसाब मैं तो नो बोलूंगी, बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि इजीली सब कुछ मिलता है, बहुत लोग ले रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, थोड़े से एफर्ट ज्यादा लग सकते हैं। हाँ पूजा जी। मैम जैसे इंटरनल पेयर्स मुझे मिल जाते हैं, बट टोटल में क्या होता है, बहुत रेयर नंबर होते हैं यानी जिसमें सब कुछ सही हो, क्योंकि फोर्थ एस्पेक्ट बन जाता है, किसी में वो एनिमी वाला नंबर बन जाता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। हाँ तो तो मैं बता रही हूँ, हम्म सुनो। हम्म ये जो साइंसेज हैं हम्म इनको भी थोड़ा सा श्राप मिला हुआ है। श्राप मतलब 100% कोई सी भी साइंस आपके लिए काम नहीं कर सकती, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि हम भगवान बन जाएंगे अगर 100% काम करेगा। तो कुछ ना हम्म कुछ रह ही जाएगा हमेशा, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया जब भी पढ़ाती हूँ मैं, कि कोई ना कोई एक फैक्टर रह जाएगा। अब वो एक फैक्टर, हाँ मैं बता रही हूँ सुनो, ठीक है। तो आपको क्या क्या देखना है वो अब मैं शॉर्ट स्टेप्स लिखवा रही हूँ, आप उतना देख के नंबर ले लो। मैम बस एक चीज और पूछनी है, जैसे इंटरनल नंबर के पेयर हमारा जो है, बट आपने जो बताया था कि टोटल का कॉम्बिनेशन हमको आइदर 1, 3, 5 और 6 मेजरली इस पे लेना है। पर क्या होता है, कई बार इंटरनल नंबर अच्छे आ गए, कोई भी एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, कोई भी अंदर गड़बड़ नहीं है, पर टोटल आ रहा है 3 पे, नहीं 2 पर या 7 पर या 9 पर, तो ऐसा नंबर ले सकते हैं अगर उनके BNDN से फ्रेंडली हो तो। फ्रेंडली 2 नंबर क्या होता है, मैंने बताया, आप आर्टिस्ट या क्रिएटिव फील्ड में उनको एक बार को दे सकते हो अगर कोई उसी तरीके की फील्ड में है। और अगर 7 और 9। 7 आप स्पिरिचुअल संत लोग हो गए, ऑकल्ट वाले हो गए, जिनको मटीरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा नहीं है इंटरेस्ट उनको। पर अगेन क्या है कि कुछ लोग तो इसको सही समझ जाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे जनरलाइज चीजें नहीं बताना चाहती। समझ रहे हो सकता है आप 2 और 7 को समझ जाओ, बाकी लोग ना समझ पाए ले लें, फिर उसको फिर प्रॉब्लम हम्म होगी। हम्म तो जब हम्म। पूरा नंबर सिंक्रोनाइज नहीं होगा तब तक हम उसको परफेक्ट नंबर नहीं बोलेंगे। मैम एक और चीज, जैसे आपने बताया था कि अगर किसी के BNDN में 1 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके मोबाइल नंबर में 1 को हमको 3 से ज्यादा टाइम रिपीट नहीं करना चाहिए। नहीं सुनो, हम्म मैंने बताया, ये मैंने एक जनरल रूल दिया था कि कोई भी नंबर 3 बार तक बेस्ट होता है। हम्म ये हम्म मैंने बताया था हर किसी के लिए, हाँ ठीक है, हाँ एक्सेप्ट 2, 4, 7 और 8। हाँ हाँ 4, यस यस 7, 8 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर आप अपने मोबाइल नंबर में 3 बार तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस 9 नंबर को तो मैंने स्ट्रिक्टली मना करा है कि 3 से ज्यादा बार कोई भी ना ले, क्योंकि उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली बड़ी तेज होती है 9 नंबर की। हाँ हम्म पर जैसे 1 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ, हम्म इनको हम हम्म 4 टाइम्स ले सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। ये ओके सब तो tips 1। मैंने बीच में बहुत दी हैं। और डेट ऑफ बर्थ वाला भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में बिल्कुल भी 1 नहीं आ रहा, जैसे लोग मेरा ही एग्जांपल लेते हैं कि आपके फोन नंबर में 4 बार 1 आ रहा है और मॉडिफाई करने के बाद वो 6 टाइम्स हो जाता है, तो मैंने हम्म क्यों ले रखा है, मैंने इसलिए ले रखा है क्योंकि मेरे डेट ऑफ बर्थ में एक भी 1 नहीं है। हम्म, ठीक है, 1 की एनर्जी मेरे डेट ऑफ बर्थ में बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने मोबाइल फोन से ले रखी है वो एनर्जी। तो ऐसे ही अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में बिल्कुल भी 3 नहीं आ रहा, तो वो 3 नंबर को 4 बार ले सकता है। और मैम अगर सिंगल टाइम 1 या 3 आ रहा हो तो फिर नहीं वो ले भी ले सकता ना। वो भी ले सकते हैं, इतना कोई ये इतने मेलेफिक नंबर नहीं होते 1 और 3। अच्छा, अगर एक बार अगर सिंगल बार अगर 1 और 3 आ रहा है, तो अगर कोई नंबर मिल रहा है जिसमें 4 टाइम्स 1 और 3 आ रहा हो, तो वो ले सकते हैं, यानी इतना वो नहीं करेगा इफेक्ट। हाँ 1 और 3 इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। और 5 मैम अगर 4 टाइम्स आता है तो वो सेम मोटापा बढ़ा देता है। सेम रूल है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 5 आ रहा है तो 3 बार तक ले लो, और अगर नहीं आ रहा तो 4 बार ले सकते हो। अच्छा मैम, किसी 4 नंबर वाले को 5 दे सकते हैं? हाँ दे सकते हो। और भी लोगों के क्वेश्चन ले लूं, वरना स्क्रीन से भी ठीक बाहर है ठीक निकल जाए। ठीक है। हाँ जी सुनीता जी आप बोलो। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। आप कैसे हैं? ठीक हो गए आप? बहुत बढ़िया परफेक्ट, बस खांसी चल रही है भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा।
जी बताइए। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे कुछ तो सीरीज ही होती है ना मोबाइल नंबर में, फर्स्ट 4 डिजिट्स वगैरह, तो उनको तो हम चेंज कर ही नहीं नहीं सकते। ऐसा नहीं होता सुनीता जी, ऐसा नहीं है। अब तो सिस्टम चेंज हो चुके हैं, पहले वाली बातें अलग होती थी। अब तो सब हर जगह चॉइस है। बहुत सारे मेरे पास ही कितने नंबर हैं जो यहाँ की सीरीज के होंगे ही नहीं। आसानी से अब अलग अलग सीरीज मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। हाँ जी, मैंने अपना नंबर ऑनलाइन से ही लिया था मैम, तो उसमें 9955 था, वो हम्म, सीरीज थी उसकी। तो सही है वो। और लेकिन फिर बाद में ना 99 भी फिर से आया एक बार, 259933, तो ये 4 टाइम्स 9 हो गया, हाँ, 4 मतलब x 9 तो मैंने बहुत प्रॉब्लम देखी है, सबको ही बता रही हूँ मैं। नॉट। 9 का रिपीटिशन मैक्सिमम फोन नंबर में 3 बार ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम्म। क्योंकि इसकी एनर्जी ऑलरेडी हाई है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन है? नेहा जी अभी आप रुको 1 मिनट। बाकी बताइए फटाफट से। हाँ रुचि जी, रुचि शाह। Good afternoon, ma'am. How are you? Thank you so much for such a lovely session. बहुत enjoy कर रही हूँ। मैम एक query आई थी, I just wanted to test my knowledge, right? तो उसमें से दो थी, she was a friend of mine. तो जैसे 14 और 41 का कॉम्बिनेशन होता, फॉर एग्जाम्पल, तो उसने बोला कि भाई, मैंने कहा भाई डेट वेट का कुछ होता होगा या लिटिगेशन होता होगा। बोलती एज ऑफ नाउ आई एम नॉट फेसिंग सच काइंड ऑफ इश्यूज। तो मैंने कहा मे बी, बिकॉज मे बी देन फिर मैंने भी आपका मैंने आपका हियर किया था कि अगर कोई कॉम्बिनेशन है और उस कॉम्बिनेशन के अंदर ये चीज होती है, एंड इफ वन इज नॉट फेसिंग दैट, या तो फिर वो मेडिटेशन और मंत्रास करता होगा। इफ नॉट, अगर नॉर्मल पर्सन की बात करें, तो इन दैट केस हो सकता है कि भगवान की कृपा होती हो या उसके ऐसे कर्माज होंगे। नहीं नहीं, कौन सा कॉम्बिनेशन बोला आपने? 14 और 41। 14 और 41। देखो 1441 में काफी सारी चीजें बताई थी मैंने, है ना? हम्म। उनके साथ उसमें कोई होता है से कुछ कुछ चीजें कुछ होती है, कुछ नहीं होती है। तो जो अब क्या नहीं होता है, होती, जैसे फीमेल्स हैं, ठीक है, उनके घर में हस्बैंड का चल रहा हो कोर्ट केस, समझ रहे? अच्छा। तो वो किसके लिए है? अगर हमारी फैमिली में, मतलब मैं पर्टिकुलरली ना आप पे रख के कह रही ना खुद पे रख के कह रही, किसी भी A to Z पर्सन को ले लेते हैं। घर में 3 मेंबर रह रहे हैं, ठीक है, तो अगर हस्बैंड के साथ कुछ हो रहा है तो वाइफ को इम्पैक्ट आता है उस चीज का या नहीं आता? फर्क पड़ता है या नहीं ऑब्वियस, पड़ता? यस मैम, पड़ता है। बहुत सारे लोग उसको मानते ही नहीं है ना, कि मेरे साथ तो नहीं हो रहा। अब आप तो हाउस वाइफ हो, पर आप हमारे नाम, जैसे हस्बैंड ने कहीं हम डाल देते हैं ना लोग अपनी वाइफ के नाम, यस, यस और मैम। उनके नाम पे चलता भी रहता है, तो लोग उसको, हमें ये बताना पड़ता है कि आपके हस्बैंड पे तो नहीं चल रहा कोई केस। अच्छा। तो वैसे भी आप पूछ सकते हो। राइट मैम, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कई कई लोग काफी रिलक्टेंट होते हैं, लाइक वी कैन नॉट कन्विंस एवरीबडी। सम कुछ कुछ ऐसे ऑड वन आउट होते हैं कि नहीं, नहीं हो सकता। तो उसकी इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि हम अपने जो हमारा जो नंबर है विच इज नॉट गुड एट प्रेजेंट, हम उसकी सारी कॉल डाइवर्ट कर दे दूसरे नंबर पे, कि मैक्सिमम वो डाइवर्ट होकर उस दूसरे नंबर पे आ जाए जो हम देना चाहते हैं। नहीं, ये तो ऑप्शन है कि जो पुराना नंबर है, पुराने नंबर की कॉल नए नंबर पे डाइवर्ट कर दो। हाँ, यही बात है, कर हाँ, सकते हैं। कर सकते हैं, पर उस नंबर का यूज फिर ज्यादा ना हो। ऐसा ना हो कॉल तो आपने डाइवर्ट कर दी नए नंबर पे, पर आप नए नंबर को कम यूज कर रहे हो। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं व्हाट्सएप भी पुराने नंबर से यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम उसी फोन को कैरी करके रख रहे हैं। नंबर की एनर्जी हम्म। कैसे मिल रही है आप लोगों को? फोन रख के, अगर मेरे फोन में ये जो सिम है उसी की एनर्जी तो मेरे पास आ रही है। राइट, हाँ। अगर मैं उसको नहीं 24। हम, मैं जैसे मैक्सिमम टाइम पे, अब जैसे कुछ चीजें कि लोग कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं, हम चेंज नहीं कर सकते, सब कुछ इसमें ही है। हाँ, तो तो उस चीज फिर को उस उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और हमें कुछ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये साइंसेस उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा काम करेंगी जो खुद से रेडी हैं चेंज के लिए। अगर कोई हम्म। चाहता ही नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आए, आप उसके पीछे पड़ के क्या करा सकते हो उससे? नहीं, जैसे वो कहने को तैयार है कि मैं चेंज तो कर लूंगा, बट मुझे ये वाला फोन भी चाहिए। पर हम ये कोशिश करूंगा कि भाई सारी जो मैक्सिमम चीजें, एक्सेप्ट मान लीजिए 100 चीजें हैं, हम उसमें 90 चीजें मेरी नए फोन में आ जाए और 10 हाँ, चीजें मेरी, तो वो है पॉसिबल। वो तो यही पॉसिबल है ना, कि आप जो पुराना नंबर है उसको किसी अपने घर के यूजलेस फोन में डाल के रख दो। हम्म। उसको बंद नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, उस पर यूसेज अपना बहुत कम कर दो, उसको हम्म। किसी और फोन में डाल के रख दो, और नए नंबर को यूज करना स्टार्ट कर दो। 2-3 महीने में सब कुछ नए नंबर पे आ जाएगा, फिर इंसान ठीक का है, मन मतलब अपने आप ही चेंज हो जाएगा। पुराने। राइट मैम, आई गॉट इट, थैंक यू सो मच। डन। सार्थक जी का क्वेश्चन है कि
1357 से पहले हम 0 ले सकते हैं। 7 के बाद में 0 आएगा तो वो 777 का इम्पैक्ट देगा ना सार्थक जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? प्रतिभा जी आपका? हाँ जी, अनम्यूट करो। हेलो मैम, हाँ जैसे जी, आपकी तबीयत ठीक हो गई? हाँ परफेक्ट। तबीयत तब परफेक्ट। मेरा 3-4 डाउट थे मैम। एक तो मुझे आप समझ में आ गया कि मोबाइल नंबर वहां जाके लेना है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ 28/8 है 1979। तो मैंने नंबर उनके लिए चूज किया है जो मैंने वहां से एयरटेल वाले ऑफिस से लेके आई मैं। तो 8, 3 और 7 भी उसमें है, तो मैं ले सकती हूँ उनके नंबर पे, क्योंकि 8 तो उनके पास 2 बार आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 2 बार आ रहा है उनके पास। तो मैंने बोला ही नहीं है ना आज तक लेने के लिए। हम्म। ये जो मैंने रूल 4 और 8 मैंने हमेशा बोला है नहीं लेना फोन नंबर के अंदर। तो एक बार भी लेना नहीं है। तो जैसे राजयोग जो बन रहा है, आपने जो ग्रिड में बताया, वो राजयोग जो बन रहा है, तो बिना 8 के तो राजयोग बनेगा ही नहीं। मैंने राजयोग कभी एक आधी क्लास में पढ़ाया होगा कभी, और उसके बाद पढ़ाना ही छोड़ दिया क्योंकि उसमें प्रॉब्लम भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो हम्म। कॉमन जनरल रूल यही बना है कि 4 और 8 आपको नहीं लेना, तो राजयोग वाला आप कैंसिल कर दो। उसके बिना भी राजयोग बहुत सारे बन सकते हैं, पर जब हम अपने फोन नंबर में 4 और 8 लेते हैं उसके साथ साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है, 4 और 8 कम्प्लीटली अवॉइड ही करना, कहने का मतलब है। लेना ही नहीं है। कि अभी जो सीरीज चल रही है वो 8 की सीरीज चल रही है मैम, अच्छा, यहाँ यहाँ पे पे हैदराबाद में। अच्छा अभी आपके सामने पूछवाती हूँ, और कितने लोग हैं यहाँ पे जो ऐसा कह रहे हैं कि 8 के बिना नंबर सीरीज में है ही नहीं, मतलब ऐसे कितने नहीं लोग नहीं, हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मोबाइल नंबर ले रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप एक मिनट सुनो मेरी। मोबाइल नंबर आपने जैसा बोला, मैं जाके कंपनी से 300 नंबर निकाल के लाई। हम्म 300 में से मुश्किल से 10 नंबर ऐसे थे जिसमें 5 या 6 या 3 या 1 आ रहे थे। 10 नंबर ही सिर्फ। मैं आपको होना तो स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। नहीं, उसमें भी ऐसा ग्रिड सुनो अगर सुनो, चेक करी जाए ना आपको मैम। ना आपको बोलना पड़ेगा ना जिसके पास आप जा रहे हो ना नंबर लेने, उसको अपनी 2-3 वो तो फिल्टर्स बताओगे ना कि मुझे टोटल इतने पे चाहिए, और उसमें 4 और 8 ना आ रहे हो ऐसे नंबर्स मुझे निकाल मैंने के वो दे। बोल के दिया मैंने, तो उन्होंने फिर नंबर निकाल के दिए, बेचारे ने बहुत मेहनत करी उसने। तो वो नंबर भी दिया। फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना मैम, कि जैसे आप मोबाइल नंबर के सारे जो नंबर्स है वो अच्छे हैं, तो ग्रिड में जब हम बैठा रहे हैं वही प्रॉब्लम आ रही। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। और आपने मेन जैसे मैं प्रॉब्लम ग्रिड में आपको क्या देखनी है मैं बताती हूँ। बोली। एक तो 972, ये तीनों नंबर एक साथ आपके फोन नंबर में नहीं आने चाहिए। आप कुछ रूल्स लिख लो, तो आपको हाँ ग्रिड पे बोलिए। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी। हम्म। ठीक है, 972 में से कोई भी 2 नंबर आप अपने फोन नंबर के अंदर ले सकते हो। अगर तीनों लेते हो तो ये पितृदोष बन जाता है। पितृदोष का मतलब होता है कि आपके लाइफ में अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स, करियर में अप्स एंड डाउन, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, तो या तो 97 ले लो या 72 ले लो या 92 ले लो, पर 972 तीनों एक साथ। समझ में आया? यस और नो? हम्म। ये तो पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल है 1 और 2 के साथ कोई भी, अगर आपके फोन नंबर में 1 2 आ रहा है तो उसमें से 3 और 6 दोनों में से कोई एक नंबर आना जरूरी है। ठीक है, अगर ओके। आपके फोन नंबर में 1 या 2 आ रहा है तो कोशिश करो 3 और 6 में से एक नंबर जरूर आ जाए। ओके। ये 2 चीज आप फॉलो करो, और अच्छे पेयर्स फॉलो करो, बस बहुत है इतना। अच्छा, एक मैम और था, जैसे ना कई लोग बताते हैं ना कि जैसे जो ग्रहों की प्लेसमेंट होती है वैसे भी नंबर प्लेस करना होता है, पिरामिड बनता है। पता है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो उन सबको तो वैलिडेट करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। आपको मैंने जितना बताया वो मोर देन सफिशिएंट है। तो अगर आप उसको ध्यान रख के पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अच्छा ही होगा, और बहुत लोगों को ऑलरेडी रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं। ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। यूट्यूब पे जाओगे तो आपको 10,000 लोग मिल जाएंगे अलग अलग बातें करते हुए। अब सबका मुझे नहीं कि कौन क्या क्या पढ़ा रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो इसलिए उन सबके आंसर्स नहीं दे सकती मैं। नेक्स्ट है मंजू रावत जी। कहाँ पे हैं आप मंजू रावत जी? वीडियो ऑन है क्या मंजू जी आपकी? दिख ही नहीं रहे हो मुझे।
मंजू भाई, कॉल मत करो अभी। आप लोगों में से कोई कॉल कर रहा है? अभी क्लास लेते लेते कॉल कैसे उठाऊं? मंजू रावत जी, आप दिख ही नहीं रहे हो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बताइए, आप दिखे? हाँ, अनम्यूट कीजिए। जी मैम, मुझे एक पूछना था। जैसे मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 2004। हम्म इसका बीएन जो है हो गया मैम 5, डीएन हो गया इसका 3। हम्म और मैम जो इसका मोबाइल का टोटल है वो इसका 41.5 आ रहा है। हम्म तो ये क्या ठीक है कि 1 वाला लूं? अब ये तो, इस पे तो मैंने पूरी डिटेल में समझाया है मंजू मैम। हाँ, जैसे 1 तो रिपीट हो रहा है ना मैम, 1 भी रिपीट हो रहा है और 5 भी इसका रिपीट हो गया है 5 डेट ऑफ कितने बर्थ। बार आ रहा है? 5 एक तो ये 14 बीएन नंबर हो गया इसका 5, हम्म और दूसरा इसका 5 जो मोबाइल में टोटल आ रहा है वो हो गया। तो मोबाइल का टोटल ही तो डिसाइड करना है ना, उसको कैसे कंसीडर करोगे आप? एक ही बार तो आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ में 5 एक बार आ रहा है, हाँ ठीक है। तो एक बार ले सकते हो बस, 2 बार कहाँ से हो गया वो? हाँ हाँ ठीक है। और जो मैम इसके पास जो अभी जो यूज कर रही थी 8899241102 है। हाँ, क्या इसका एक्चुअली मतलब? मैम बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा है मुझे, है ना, क्योंकि ये जो नंबर था ये मेरे नेफ्यू था। आ, और यहाँ पे ना देखिए, सुनिए, हम पर्सनल क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे, मतलब आप कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछ लीजिए, ठीक है? पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर सबके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, फिर हम एक ही इंसान से बात करते रह जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लीजिए जो आपको किसी का भी नंबर सेलेक्ट करने में इजी हो जाए। लास्ट में 00 लेना चाहिए या नहीं? नहीं लेना चाहिए लास्ट में 00। और राजेंद्र जी, आप कहाँ पर हैं? हाँ, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी सर। नहीं मैम, ऐसा था, मेरा कोई क्लोज है, उसके 2 बार ऑपरेशन हो गए मैम। 2 बार? 2 बार ऑपरेशन हो गया। हम्म। अब भी डॉक्टर उसको ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। मैं वो नंबर आपको व्हाट्सअप किया था कि कौन सा नंबर डालूं उसमें। सर मैं वही कह रही हूँ ना, पर्सनल सजेशन देनी ना किसी के लिए भी, उसके लिए टाइम लगता है। मतलब वो एक पेड कंसल्टेशन का पार्ट बन जाता है। अगर मुझे किसी को बताना है इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से उसका नंबर बताना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे आज हम ठीक। जो डाउट सेशन ले रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है कि आपने मेरे से जो चीजें सीखी हैं, उस चीज में आपको जो डिफिकल्टी आ रही है वो पूछ लीजिए। अगर हम किसी पर्सनल व्यक्ति पे बात करेंगे तो अन्याय हो जाएगा बाकी लोगों के साथ, फिर मुझे सबको ही बताना पड़ेगा ना, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं। क्योंकि किसी सबकी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है, किसी के हस्बैंड के साथ, किसी की वाइफ के साथ, किसी के, मतलब बहुत लंबा खिंच जाएगा ये, जो पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो भी तकलीफ आ रही है अपने नंबर को सेलेक्ट करने में, वो पूछ लीजिए। अमित जी, आप पूछिए। राधे राधे मैम। देखो, मैम आपने जो एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। जैसे मैं सबको 1 बाय 1 अनम्यूट कर रही हूँ, बाकी कुछ लोग चैट पे मैसेज कर रहे हैं कि आप मेरी क्वेरी देख ही नहीं रहे हो, मेरी क्वेरी ले ही नहीं रहे हो, मेरी भी सुन लो। अब ऐसे ही 1 बाय 1 तो आगे चलूंगी मैं, आप बताओ और कैसे चलना चाहिए? भाई पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अगर मैं किसी एक को सुन रही हूँ, बाकी लोगों को वेट तो करना ही पड़ेगा। एक साथ 100 लोगों को तो नहीं सुन सकती मैं भी। तो जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा इम्पेशंस है, उनके लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है जी? हाँ, आप बोलिए आप। हाँ मैम, एक्चुअली एक नंबर मिला था मुझे, तो उसमें था एक, मैं एक्चुअली नंबर भूल गया कौन सा उसमें था कि मतलब एक फर्स्ट हाउस छोड़ के सेकंड हाउस में आप जाओ, मतलब फर्स्ट हाउस आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मदर को वो नंबर दे 35, सकते हैं? 3553। वो मदर को नंबर दे सकते हैं मैम, उससे कोई इशू तो नहीं होगा?
उसमें ये नहीं होता कि आपको घर छोड़ना पड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है, लोगों को बहुत सारे 3553 में डाउट है। उसमें ये है कि नेटिव अपने जो फर्स्ट हाउस है वो छोड़ना पड़ सकता है, वो किस्मत खुद ही करा देती है उसके साथ। ऐसा नहीं है कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। ठीक मतलब मैम। आप, अगर आपको कहीं ग्रोथ करनी है, किसी को जॉब पे जाना है, तो आप, हो सकता है कि आप अपना घर, मैंने 2-3 केस देखे हैं इसमें, या तो आप पुराने घर को बेच के नया घर खरीदोगे, जी ठीक हाँ है, जी मैम, हाँ जी। या फिर आप अपनी जॉब कहीं आपकी बाहर लग गई तो आप वहां पे कहीं और शिफ्ट हो जाओगे। तो दोनों ही केस अच्छे हैं अगर ऐसा हो रहा है तो। एक्चुअली मेरे घर के चारों नंबर में एक्चुअली 45 आ रहा था, जैसे कोर्ट केस में चल रहे हैं सिस्टर के, तो उसको चेंज करने के लिए मैंने नंबर देखा था, बट वो उसमें दिखाया कि मतलब घर चेंज करेंगे तो मदर को लेके देना था पहले, तो मेरे क्योंकि उनके नंबर मैक्सिमम में केवल नंबर्स में 2 टाइम्स 4 35 और 53 है। मेरे पास है 3 नंबर, उसमें 35-53 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक मैम भाई। और मैम जो आपने बोला था ऑनलाइन साइट्स बता दोगे आप कि कहाँ से आप नंबर्स ले सकते हो आपने? देखो, जियो ऐप है, वोडाफोन ऐप है, ठीक है, ओके। यहाँ से आप ले सकते हो। और बाकी जो ऑनलाइन एप्स हैं, आप गूगल पे डालोगे ना चॉइस नंबर्स या न्यूमरोलॉजी नंबर्स, तो बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी। पर मैं किसी भी एक साइट का नाम यहाँ पे एंडोर्स नहीं कर सकती, बिकॉज मेरी किसी से डायरेक्ट डीलिंग नहीं हुई उसमें से। मेरे को जी तो मैम ठीक है। वीआई ऐप से, मतलब वोडाफोन ऐप से और जियो ऐप से मिल जाते हैं नंबर, तो मुझे कहीं और जरूरत नहीं पड़ी। मैम 10 नाइट से ट्राई किया था मैम, बट वो दिल्ली में सप्लाई दे रहा है, इलाहाबाद में दे नहीं रहा था, मैं प्रयागराज से हूँ मैम। तो आप जैसे अपने लोकल शॉप्स वाले लोग होते हैं ना, जी जी दो चार मैम, मोबाइल वालों की दुकान को पकड़ो, उससे बोलो भाई मुझे नंबर निकाल के दे दे, मैम मेरे से बोला 100 हुआ है 200 मैम, कल 500 फालतू ले लियो। तो वो ट्राई किया था मैम, हाँ जी हाँ जी मैम, वही बोला हुआ है मैम इसको। मैम सेकंड थिंग मैम, वो मैंने एक्चुअली न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था। हम्म। हेलो हेलो मैम। हाँ हाँ, सुन रही हूँ। हाँ, तो उसमें एक्चुअली थोड़ा सा उन्होंने 1 डे के लिए खाली मोबाइल न्यूमरोलॉजी बताई थी, आपसे पहले की बात बता रहा हूँ। उसमें उन्होंने बताया कि सेकंड नंबर अगर आपका फ्रेंडली नहीं है तो रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। मैं जो वही बता रही हूँ, अगर आप, जैसे आपने मुझसे सीखा सबने मोबाइल न्यूमरोलॉजी, अब आप ऑब्वियसली कहीं और भी सुन के कुछ आए होंगे या आगे भी सुन के जा सकते हो। नहीं मैम, आपने बहुत अच्छा सिखाया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है मैम। और मैं सबसे बड़ी चीज, आप जो डाउट क्लियर करवाते हो, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बाकी लोग क्लासेस करके तो कोई दोबारा आए नहीं। आप फर्स्ट टाइम मैं डाउट क्लियर की सेक्शन ले रहा हूँ मैम, मैंने किया न्यूमरोलॉजी किया है, आपसे भी किया है मैम, बट मैंने आपका ये सेक्शन देखा है जिसमें आपने डाउट सेक्शन लिया है, बाकी बोलते हैं कोई आगे नहीं आया आज तक। अब भाई, मैं तो यही चाहती हूँ दिल से कि आप लोगों को कोई डाउट रहना नहीं चाहिए अगर मुझसे कुछ थैंक यू सीख मैम, रहे हैं। थैंक यू। तो मैम तो उससे जो कंसिडर, मैं क्या बता रही थी, मैं भूल गई। मैम वो सेकंड नंबर रिलेशनशिप का इशू करता है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बिल्कुल मेरे को सेंसलेस लगते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नंबर लेने चले गए कहीं, तो कोई भी ताकत दुनिया की आपको सही नंबर नहीं दिलवा सकती कि 5th प्लेस पे ये डिजिट आनी चाहिए, 6th प्लेस पे ये डिजिट आनी चाहिए। इतना मत जाओ। मैं बता रही हूँ आपको, मैंने जिस तरीके से आपको सिखाया है, पेयर्स वाला कॉन्सेप्ट, टोटल अच्छा ले लो, उस हिसाब से नंबर लो, लाइफ इजी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। ये फालतू की चीजों में मत फंसना। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेहा जी बोलो। मैम मेरे टोटल 3 क्वेश्चन है। हम्म। मैम मेरे पास एक केस आया, उसका BN DN 2 है, तो 2 के हिसाब से ज्यादा रिपीट होता है तो उसको 7-1 नहीं देना चाहिए, लेकिन अभी सीरीज में ना 9371 चल रहा है और दूसरी सीरीज में तो 8 आ रहा है, तो मैं क्या करूं? देखो, अब मुझे जहां तक पता है कि ये जो सीरीज वाले कॉन्सेप्ट हैं, ये नहीं है हर जगह। मतलब मैं जहाँ रहती, मैंने तो अभी तक सुना नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन जो नंबर लेते हैं हम, वहाँ पे मल्टीपल सीरीज के ऑप्शन आते हैं, और वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी डिलीवर हो जाते हैं। हाँ, ठीक। तो उसको टोटल सीरीज में भी होगा तो नहीं चलेगा 7-1? नहीं नहीं, नहीं चलेगा। अगर कोई भी कॉम्बिनेशन आपके नंबर में आ गया, वो इम्पैक्ट हाँ, देगा आपको। सिंपल सी बात है बस। ओके। और मैम और एक क्वेश्चन है मेरा, 6 जिनका BN 6 होता है उसको 3 नंबर एंटी होता है, तो मोबाइल के नंबर में 3 होगा या नहीं चलेगा? ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों का आता है, मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि पीपीटी पे ही बताना पड़ेगा। जैसे कि जिनका भी BN 3 आ गया, या फिर यहाँ पे स्लैश लगा रखा है, मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ, या फिर
BN3 आए या फिर DN3 आए, ठीक है, टोटल 6 पे नहीं लेना। ये तो सबको पता होगा। BN DN में से कुछ भी 3 आएगा, टोटल 6 पे नहीं लेना। अब लोगों का आता है कि क्या हम इंटरनल डिजिट में 6 ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि वो उसका एंटी है। ऐसा तो मैंने वैसे आज तक नहीं बताया, पर बहुत लोग इसमें डाउटफुल रहते हैं। तो आप इंटरनली ले सकते हो, इंटरनली पेयर्स में 6 ले सकते हो। कितने टाइम तक ले सकते हो? अप टू 3 टाइम्स तक, ठीक है। हाँ, अनम्यूट करो। हाँ, और एक मेरा क्वेश्चन है मैम, मेरे बर्थ डेट में ना 2 बार पाया आता है, मतलब मुझे मनी तो अट्रैक्ट करना है, तो मैं टोटल 5 ले सकती हूँ मोबाइल की। 6 ले लो। मैंने 6 ले लूं, मतलब मेरा BN5 है और ईयर में पाया था 1985। हाँ तो भाई, जो अब इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ। अगर आपके पास सेम कलर की 3 ड्रेस ऑलरेडी हैं, अब आप नेक्स्ट टाइम बाजार में जब जाओगे तो उसी कलर को ही लाओगे क्या बार बार, या नया कलर भी ट्राई करोगे? क्या करोगे? जब साड़ी खरीदने जाते हो, सूट खरीदने जाते हो, तो पहले देखते हो ना भाई, अगर कोई कलर पसंद भी आ रहा है तो आपको लगता है ये तो मेरे पे ऑलरेडी है, अब कुछ नया ट्राई करती हूँ, कुछ नया पहन के देख लेती हूँ। हाँ, या फिर एक सेम अगर रेड कलर की आपके पास 3-4 ड्रेसेस हैं, तो बार बार रेड कलर ही खरीदोगे? नहीं, अलग अलग खरीदूंगी। तो समझ इसको, में आया। कॉन्सेप्ट को समझो ना। इसको मैंने अलग अलग तरीके से क्लासेस में भी समझाया है, अब देसी तरीके से और ज्यादा समझा रही हूँ। हाँ, और एक मैडम क्वेश्चन है, जिसके के नंबर में 2-5 होता है या 5-2 होता है, वो आपने कहा था ब्लेस होता है, वो हम्म। जो भी करता है अच्छा वो हो जाता है, हम्म। लेकिन शायद वो किसी के लिए बुरा कह दो तो बुरा भी हो सकता है। क्यों हो सकता है किसी के लिए बुरा? नहीं, वो उसके नंबर में 2-5 हो और उसने किसी को बद्दुआ दी, वो पूरी होती है क्या? मैंने अभी तक सुना तो नहीं है कि बद्दुआ, बद्दुआएं भी फलती होंगी ऑब्वियसली, जब कुछ भी बोलता है तो। होता है क्या? इसलिए मैंने किसी का भी डाला नहीं है 2-5 किसी के नंबर में, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कोई ऐसे किसी के वो लिए। जो 2-5 वाले लोग होते हैं ना, जिनके पास 2-5 आएगा ना, उन्हीं लोगों के पास आएगा जो अच्छे लोग होंगे, जो हाँ, पॉजिटिविटी रखते होंगे। ये नेगेटिव लोगों के पास ऐसे नंबर्स नहीं आते, कितनी भी कोशिश कर लो आप। ओके। मानस जी, मानस रंजन, हाँ अनम्यूट करो। मैम गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, मेरा नंबर जो सॉफ्टवेयर आप जो दिए थे, इस सॉफ्टवेयर को जिस पे दुकान के जाके सॉफ्टवेयर को में नंबर डालने से जो आता है, इस नंबर को ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, बस उसमें आपको दो चीजें एडिशनली देखनी है। एक तो वो क्या? 972 है ना। देखो, अगर सब चीजें सॉफ्टवेयर में आ जाएंगी ना, तो हर इंसान अपना माइंड बिल्कुल ब्लॉक कर लेगा, लॉक लगा लेगा उस पे, है ना। जी इसलिए उसमें जी। आधी जो वैदिक ग्रिड वाली चीजें हैं वो नहीं दे रखी, ताकि आप लोग अपना, आपको आए मैनुअली कैसे करना है, रोबोट ना हाँ, बन जाए, आते हैं है ना। अगर हम पूरा आते हैं आते सॉफ्टवेयर पे हैं। डिपेंड हो जाएंगे तो हम अपनी दिमाग पे लॉक लगा लेंगे, सिर्फ सॉफ्टवेयर में नंबर डाला और खरीद लेंगे। कोई हमसे पूछेगा कि ये कैसे आया, अब अगर सपोज करो मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर ही यूज करती होती आज तक, तो क्या मैं आप लोगों के डाउट्स का आंसर कर पाती आज तक? नहीं कर पाती ना। नहीं नहीं इसीलिए नहीं, सॉफ्टवेयर की जब बात मैंने करो। मैंने सोचा कि मैंने सोचा कि सॉफ्टवेयर में जो एल शेप वाला है और जो जोड़ा वाला है, जो ट्रायंगल वाला है, वो ऑलरेडी मतलब सेटअप होके रहता है, इसलिए मैं सोचा सॉफ्टवेयर में ले सकते हैं। आपको बस 2 रूल ध्यान रखने हैं सबको सॉफ्टवेयर के अलावा। एक तो 972 वाला लिखवाया था मैंने, 972 तीनों एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल मैंने बताया, अगर आपके फोन नंबर में 1 और 2 आ रहा है, उसके साथ 3 या 6 में से एक नंबर जरूर आए। ये 2 रूल लिखवाए हैं मैंने, तो इन दोनों रूल को ऐड कर लो। वैसे मैंने बोल दिया है अपने सॉफ्टवेयर वाली टीम को कि ये दोनों रूल्स में ऐड कर दें, तो अगली बार से एक आध हफ्ते में ये भी हो जाएगा, ठीक है।
ज्योति पटेल जी, आप कौन से बैच से हो, लिख के भेजो। किसका क्वेश्चन है नेक्स्ट? रेनू जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्वाति जी। जी गुड सॉरी, मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून हो गया है। कोई हाँ, बात नहीं, एक ही बात है। गुड मॉर्निंग। अच्छा। हाँ जी स्वाति जी, मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे बोला था ये नंबर ले लो, लेकिन इसमें 6 और 7 अलग अलग जगह पर है, तो ये अपना इफेक्ट दिखाएगा ना? अगर मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं नहीं, देखो 6 7 जब साथ में आता है ना तो डिससेटिस्फेक्शन देता है। अच्छा, ये ग्रिड में आ रहा है तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं देगा। देखो सुनो, जैसे आप कहीं पे भी पढ़ने जाते हो, अ, आपने क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की पढ़ाई करी, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वहां पे एक सिलेबस होता है, हमें वो पूरा पढ़ना होता है। उसमें सिर्फ जी, सारी चीजें काम की नहीं होती, समझ रहे हो आप? ओके। आपने मेरे से कोर्स किया, मैंने बोला मैं कंप्लीट मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स पढ़ाऊंगी आप लोगों को, तो मेरी ड्यूटी थी कि मेरे को फुल सिलेबस आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है? जी, तो वो मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए पढ़ा दिया। पर आप अ, जो आप प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो रूल्स मैं शॉर्टकट में बता भी चुकी हूँ क्लासेस में, है ना? आप अच्छे पेयर्स देखो, जो भी पेयर्स साथ में बैठते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? अब 6 7 फोन में आ सकता है, बट एक साथ अवॉइड करो अगर मैरिड लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो, ठीक है? और ज्यादा ग्रिड में बहुत ज्यादा मत घुसो, बस आप अच्छा टोटल चूज करो, 9 पेयर्स अच्छे चूज कर लो। और अभी जो 2 रूल बताए थे 9 7 2 वाले, अभी जो 2 रूल मैं बता चुकी हूँ काफी बार, उन जी, दोनों जी। रूल को देखते नंबर ले लो और जय श्री राम करो, सब सही रहेगा। अच्छा। और ये VI का तो 4G है, तो 4G लेंगे तो चलेगा? 4G 5G तो मैंने कुछ नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ओके। अच्छा, और एक बात थी, मैंने तब भी आपसे पूछा था कि मेरे बेटे के इसमें उसका DN2 है, तो 2 और 6 अपोजिट हैं तो चलेगा? क्या बोला आपने? उसका, मेरे बेटे का DN2 है, हम्म। तो उसके लिए 6 नंबर कुछ दिक्कत तो नहीं देगा? नहीं नहीं, टोटल मोबाइल 6। टेक्नोलॉजी में अलग होती हैं चीजें थोड़ी, तो यहाँ पे आप टेबल देख लेना, वो जो टेबल लिखवाई थी उसके हिसाब से हाँ चूज। हाँ, ओके ओके ओके। और मैं एक मिनट, मैं ना एक बात कर रही थी वो इनकम्प्लीट रह गई, उसको सुन लो, बहुत सारे लोगों के डाउट हैं, मेरे पास आते हैं क्वेश्चंस कि BN3 है या DN3 है, तो हम इसका 6 NT है, टोटल में नहीं लेना, ठीक है? पर हम उस नंबर को मोबाइल के अंदर ले सकते हैं, ठीक है जी? अब इसी का दूसरा हो गया, BN8 है या फिर DN8 है, तो मोबाइल का टोटल 1 नहीं लेना, बट मोबाइल के अंदर 1 ले सकते हैं, ठीक है जी? अब ये हो गया BN6 किसी का, DN6, ठीक है? तो टोटल 3 पे नहीं लेना, बट इंटरनल पेयर्स में 3 ले सकते हैं। ये डाउट बहुत सारे लोगों को था, कितने लोगों को क्लियर हो चुका है ये वाला डाउट? ये वाले क्वेश्चंस मेरे पे बहुत सारे आए हैं। हाँ जी बताइए रेनू जी। हाँ स्वाति जी, आप ये जो बोल रहे हैं ना DN6 है, तो 3 आ सकता है अंदर, लेकिन वो कितनी बार, 3 बार आ सकता है, चलेगा ना? 3 बार आएगा मतलब ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही बार आए? नहीं नहीं, 3 बार तक ले सकते हो, और इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, वही कि हाँ आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा, ओके, ठीक है? जी जी, थैंक यू। थैंक यू जी। अब क्या क्वेश्चन है, पूछिए किसके हैं? लता जी। हाँ आपको पवित्र सर से लेती हूँ, हाँ हाँ मैम, हेलो। जी। बस थोड़ा जल्दी जल्दी पूछ लीजिएगा, है ना? हाँ मैम,
मेरी बेटी का BN5 है और DN7 है, और जो उनका जो मोबाइल का टोटल नंबर है ना, वो 3 आ रहा है, तो ले सकते हैं? ये तो बता ही चुकी मैं आपको कितनी बार कैसे चूज करना है। ऐसे क्वेश्चंस प्लीज 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 मत पूछो। ये तो आपको समझा दिया मैंने पूरा अच्छी बार, और नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा दोबारा देख लो। राजपाल जी, रुचि, श्री, इतने रेमेडी क्लास कब होगी? श्रद्धा जी, कौन सी रेमेडी क्लास? एक मिनट। ऋषिका जी 3-0 ले सकते हो। हाँ सर, पवित्र सर आप बोलो। जो दिख रहा है उसको तो अनम्यूट करूं मैं। हाँ हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम ये जैसे आप कह रहे हो जीरो ले सकते हैं हम, तो जीरो का एंड में क्या इम्पैक्ट होता है, क्यों नहीं एंड में लेना चाहिए हमें, वो थोड़ा सा मेरे को पूछना था। क्योंकि लास्ट के नंबर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं, है ना, लास्ट के 6 नंबर। अच्छा जी, जीरो अवॉइड करना चाहिए, सिंपल सी बात है बस। ठीक है जी। और दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसे मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ, मतलब मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ में 1 1 1 3 4 बार आ रहा है, तो उसको मोबाइल नंबर में रिपीट नहीं करना चाहिए? 2 बार ले सकते हो, 2 बार 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2 3 बार ले सकते हैं, 3 4 बार आने के बाद भी 2 3 बार ले सकते हैं? हम्म। ठीक है जी। चलिए, बाकी तो मैम वो जो नंबर मैंने ले लिए हैं, 3 नंबर ले लिए, मैंने आपको भेजे भी थे, आपने ओके कर दिया था, ठीक है। तो ले लिए हैं, उसको यूज करना शुरू कर दिया। हाँ, एक चीज और पूछनी थी, जैसे अब नंबर चेंज कर रहे हैं हम, तो वो जो दूसरा नंबर पहले वाले चल रहे हैं, तो उसको एकदम से तो हम डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते? अभी उसका आंसर मैंने करा था किसी को। मैं देख सुन नहीं पाया मैडम, मतलब था नहीं मैं। तो डिसकंटिन्यू करने के लिए उसको मैं दूसरे मोबाइल में सिम डाल के उसको डाइवर्ट करके बिल्कुल यूज कर लें, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको Yes। कुछ टाइम बाद फिर उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, उस फोन बिल्कुल। से कॉल नहीं करें? उसको नंबर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जी जो भी लोग नया नंबर ले चुके हैं, पुराना नंबर बंद नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग क्या करें, पुराने नंबर की कॉल्स को नए नंबर पे डाइवर्ट कर दो। कॉल्स का काम तो आपका खत्म। ठीक है। ठीक है जी। अब बचा व्हाट्सएप का। हाँ जी। अपने पुराने व्हाट्सएप पे रोज डालते रहो कि मेरा नया नंबर ये है, कृपया करके सेव कर लें। ठीक तो है जी। हर आदमी जो भी देखेगा 1 महीने तक सेव कर लेगा। जी। पुराने जो नंबर खराब है उसको किसी भी यूजलेस फोन में घर में डाल दो। ठीक है जी। दिन में एक आध बार नजर डाल लो, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आई है तो उसको बता दो भैया मेरा नया नंबर ये है, हाँ जी। हाँ और जी। मेरा नया नंबर सेव कर लो। ऐसे कर करके महीने 2 महीने में कोशिश करो कि बिल्कुल। न, बस उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है मैम, जैसे आधार कार्ड पे लिंक है, बैंकों के साथ लिंक है सारे। एक एक बार जाओगे तो हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने चेंज करा लिए, 1-2 बार हाँ जाने। हाँ हाँ, वो एक करवा रहा हूँ मैं भी करवा रहा हूँ, हो रहा तो है। बस 1-2 महीने का टाइम है आपके पास, ठीक करवाते है। रहो। ठीक है जी, ठीक है जी, तो उसका अनम्यूट हो गया, सॉरी म्यूट हो गया। म्यूट हो गया आप। उसका फिर बैड इम्पैक्ट नहीं रहेगा ना उस चीज का, अगर फोन हम घर पे छोड़ दें उस नंबर को? हाँ नहीं नहीं नहीं, जो चीज आप जितनी अपनी सीने से चिपका के रखोगे उसी से जी। इम्पैक्ट आएगा। सिंपल सा रूल है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच मैम। बाकी श्रीजीत जी और श्रीजीत जी हैं, और चांदनी जी कहाँ पे हैं आप लोग? चांदनी जी, हाँ अनम्यूट करो। शीतल जी मैम रुक जाओ, आप समझो। हाँ जी मैम बोलो। अभी मैंने एक नया नंबर लिया है 9930251553। तो आपने बोला था कि जीरो अगला नंबर जो होता है उसे सिलेक्ट कर लेता है, मतलब जीरो के पहले 3 है, राइट? तो उसने जीरो नेटवर्क गया आपका। नेक्स्ट। मतलब ये जीरो आ रहा है, उसके पीछे आपका जीरो नेट का वो आपका नेटवर्क चला गया। आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया। 0 से पहले 3 है तो 0 की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 का इम्पैक्ट देगा। ठीक है। रुचि आप बोलिए। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरा बर्थ नंबर 8 आ रहा है, डेस्टिनी नंबर 3 आ रहा है, हम्म तो मेरे अनलकी नंबर 6 और 1 है, हम्म तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचे 3 और 5।
और मेरे बर्थ ईयर में 3 है, तो क्या मैं उस 3 को भी कैंसिल करके ओनली 5 का टोटल लूं या हाँ 3 भी ले सकती हूँ? ऐसे ही 3 5 में से कुछ भी ले सकते हो। ले सकती हूँ। एंड आपने जो बोला था सेंचुरी निकालना है, तो वो कंपलसरी है कि नहीं? अगर सेंचुरी निकालती हूँ तो मेरा DN2 आता है। नहीं नहीं, मैंने वो नहीं बोला। सुनो, जब हमें डेस्टिनी नंबर निकालना है तो उसमें नहीं बोला मैंने। ओके। मैं इसको बताती हूँ, 1 मिनट। ये गलती मत करना प्लीज, कोई भी ऐसी गलतियां बर्दाश्त नहीं हो पाएंगी, ठीक है? देखो, मैंने बोला जैसे किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है, आप अपनी बोलो। 17 जनवरी हम्म 1983। अब इनका BN आ गया 8, और DN जब निकालना है उसमें हमें कुछ भी नहीं सोचना, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है, सिंपल। वो तो तो आपका 3 आ 3 आ गया, गया। ठीक है? हाँ जी। अब सेंचुरी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अलग था। वो अलग ओके। ये था कि अब आप क्या कहो, सब आपको तो 1 लेना ही नहीं है ना? ओके। पर अगर किसी को 1 लेना है और वो सेंचुरी वाले 1 को, जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है सपोज करो, ये जो नीचे डेट ऑफ बर्थ है, हाँ जी। ठीक है? इसमें कहीं पे भी 1 नहीं आ रहा, ना BN में 1 आएगा ना DN में आएगा, बस यही वाला 1 आ रहा है। ओके। और 9 भी बस यहीं पे ही आ रहा है। तो जब हम अपने डेट ऑफ बर्थ में देखते हैं ना कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, तो इसको आप लेस प्रायोरिटी दो, ओके। ये बोला था मैंने। तो बट मेरे पास 3 और 5 2 ऑप्शंस है टोटल लेने के। हाँ, तो आप कोई सा भी ले सकते हो उसमें से। ओके। एंड जो एक और क्वेश्चन था, जैसे 87 मेरे इसमें आ रहा है मोबाइल नंबर में, तो उसके सारे ट्रेड्स तो अच्छे हैं पर लास्ट ट्रेड अच्छा नहीं है, नॉट गुड। तो उसको कैसे कंसिडरेशन? हाँ, उसमें ये है ना कि वो सिंपल सा, उसका मीनिंग ये है 87 का, वो आपको स्पिरिचुअल लाइन में खींचेगा, स्पिरिचुअल बनाएगा। स्पिरिचुअल, जो प्योरली स्पिरिचुअल होता है, वो गृहस्थ जीवन के सुख नहीं ले पाता। ओके। तो अब आप इसको अच्छा मानो बुरा मानो, ये तो हम खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। और अब 0 अगर अब के हम किसी 30 साल के इंसान को ये हाँ पेयर जी। दे दें तो उसके लिए खराब है। या अगर 60 65 70 साल के आदमी को दे दें उसके लिए सही है। हाँ जी। तो हर पेयर हर इंसान के लिए कैसे बिहेव करेगा वो खुद भी डिसाइड कर सकता है ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। है ना? अब मैरिड, जैसे कुछ कॉम्बिनेशन हैं 67 87, मैरिड लाइफ के लिए नॉट सेटिस्फेक्शन। अब 70 साल में आदमी कौन सी मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन देखेगा? तो यहाँ पे हमें अपनी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी, जैसा क्लाइंट आ रहा है उसके हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पर यही काम हम 30 साल के इंसान को तो नहीं बोल सकते, उसे तो मैरिड लाइफ के सुख चाहिए। समझ रहे हो? तो ऐसे डिसाइड किए जाएंगे। रूपल जी, रूपल जी, किसके क्वेश्चन है जिनके मैंने एक बार भी नहीं लिए हैं? सब ऐसे कर रहे हैं जैसे अभी तक किसी का क्वेश्चन लिया ही नहीं है, सबके हाथ खड़े हो गए हैं। संगीता जी, हाँ। राजपाल जी, उसके बाद आपका नंबर आएगा। प्रवीण भारती जी, उसके बाद आपका नंबर आएगा। हाँ जी, बोलिए। यस मैम, नमस्ते। नमस्ते। बहुत तो तेजी से बोलो बस, ये मैम बाकी ये लोग कह तो रही मुझे। हूँ, जैसे आपने बताया 1 2 के साथ 3 और 6 आना जरूरी है। 3 या 6? हाँ जी मैम, तो 1 के साथ मतलब 1 6 साथ लेना है मतलब, साथ मतलब देखो या बीच में कहीं ले सकते हैं? ओके सारी। मैम, दूसरा क्वेश्चन ये है। सुनो तो सही, पहला क्वेश्चन तो क्लियर कर लो। हाँ जी। पहला क्वेश्चन तो आपने क्लियर करा नहीं। जी जी। ये नंबर है सपोज करो, हाँ जी। ठीक है? जी। अब इसमें 1 2 आ गया ना, चाहे हाँ जी। एक साथ यहाँ पे तो चलो बाई चांस मैंने ऐसे कर दिया, 1 सेकेंड, ऐसे देखो, ठीक है? जी। यहाँ पे पूरे नंबर में देखना है हमें। अगर पूरे नंबर में कहीं पे भी 1 2 आ रहा है तो 3 और 6 कहीं पे भी आना चाहिए, 3 या 6 में से कोई भी एक नंबर। ओके। जी पूरे मैम। नंबर में देखने को बोला मैंने, एक साथ नहीं कि अगर कहीं ऐसा है जैसे 1 2 एक साथ आ गया, ऐसा जी। नहीं। पूरे नंबर में देखना है कि पूरे नंबर में अगर आप 1 और 2 आपके फोन नंबर में कहीं पे भी आ रहा है
तो उसके साथ साथ 3 या 6 में से भी कोई नंबर पूरे नंबर में आना चाहिए। ओके मैम। ठीक है, और मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि मैम मेरे को नंबर कैसे बनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रही है, नंबर कैसे चूज करना है। इसके ऊपर तो मैं बहुत बार बोल चुकी। क्या मैम नाम है, वो ठीक है, अब मेरे को सब समझ में आ जाता है, जब खुद का नंबर बनाती हूँ ना इतना कंफ्यूजन। नंबर कैसे बना रहे हो? नंबर तो बनाना ही नहीं है ना। पहला तो आज का सेशन ही इसी चीज से स्टार्ट किया था मैंने, नंबर बनाना ही नहीं है। तो फिर मैम कैसे नंबर लें फिर। अब इसका आंसर कोई और देगा। मैं 1 मिनट का रेस्ट ले रही हूँ, शीतल जी देंगी इसका आंसर। ये दोनों शीतल ऊपर नीचे एक साथ बैठती हैं। हाँ जी अरे ये अहमदाबाद वाली, गुजरात वाली शीतल जी, शुरू हो जाओ। हाँ, अरे अनम्यूट तो करो। यस। हेलो। जी जी जी, हाँ मैम, आवाज आ रही है बराबर? बहुत बराबर आ बराबर। रही है। इनको बता दो यस। कि कितने कैसे चूज करना है। सबसे पहले आप जिस कंपनी का सिम यूज कर रहे हो वो कंपनी में जाकर वहां की सीरीज ले लो कि आपको कौन कौन सी, मतलब आप वो सीरीज देते हैं उनमें से पहले सीरीज सिलेक्ट करो। अगले 4 या 5 नंबर आपको कंपनी देती है, वो कॉम्बिनेशन भी आप अच्छे से देखो कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई गलत कॉम्बिनेशन ना आ जाए। जैसे मैंने अपना नंबर सिलेक्ट किया है तो 75739, तो उसमें 7 2 टाइम आ रहे हैं पर वो फर्स्ट 4 डिजिट में आ रहे हैं, तो वो उतना इम्पेक्ट नहीं देंगे। सबसे पहली चीज आप सीरीज सिलेक्ट करो, उसके बाद आप कॉम्बिनेशन डालो, और वो भी कॉम्बिनेशन ऐसे कि आपको करना क्या है, आपको वो नंबर से चाहिए क्या, वो आप पहले डिसाइड करो कि आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए। तो वो चीजें आप डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे ये कीमत पे ये चीज चलेगी। जैसे यहाँ पे किसी इंसान ने कहा था कि 35 आ रहा है तो वो नंबर चलेगा, तो आपको प्रोग्रेस मिल रहा है और आपको अपना शहर अपना घर छोड़ना पड़ रहा है तो वो कीमत चलेगी, तो आप वो नंबर अंदर डाल सकते हो। बहुत बढ़िया ओके। शीतल जी। मैं दोबारा से समझा देती हूँ। देखो, जिनको भी नंबर, पहली बात तो नंबर बनाना नहीं है, ये लिख लो दोबारा। नंबर नहीं बनाना है, नंबर नहीं बनाया जा सकता। आपको टोटल, मैंने पहली आज का सेशन भी देखो, अगर आप आज का सेशन ध्यान से देख रहे हो उसके बाद भी सेम डाउट है तो मुझे नहीं पता मैं कौन सी लैंग्वेज में समझाऊं। मैंने पहला ही स्टेप लिखा है कि टोटल आपको सेलेक्ट करना है अपना। ठीक है, आपको सारे टोटल तो रूल, समझ आ गया मैम कि डेट ऑफ बर्थ है तो उसके अकॉर्डिंग लो, नहीं है तो 5 दे दो। उसके बाद आपको अच्छे पेयर बुरे पेयर पता है या नहीं पता? मालूम है मैम। सोच के बोल रहे हो? नहीं मैम, पता है क्या, फिर बनाती हूँ सोचती हूँ क्या करूँ समझ नहीं अरे आती, बना, क्योंकि फिर मेरे वही बनाने पे आ गए आप। अरे ये सब्जी नहीं है, ये नहीं सब्जी नहीं है, ये नहीं बनेगी ये। आपको बाजार में जाना है, उसको बोलना है कि मुझे इस टोटल पे लिस्ट निकाल के दे दे भाई। वो कहेगा लो, ले लो लिस्ट ले लो। अब उसने लिस्ट दे दी, उसमें से पेयर्स छांट लो, कौन कौन से पेयर्स अच्छे हैं, बस वही नंबर खरीद लो। ठीक है मैम। ऐसे करना है। संगीता जी बोल रहे हैं ना? जी मैम। अपना नंबर अगली बार लाके फिर ही सेशन में आओगे, अब आपकी एंट्री तभी होगी। मैं इतने दिन से वेट करती हूँ, अब सेशन लो तो मैं फिर नंबर चूज करूँ। अरे भैया मैं क्या करूं, मेरा गला बंद हो गया था, आवाज नहीं मेरा आ। देखो मैम, मेरे को 20 दिन हो गए, 22 दिन आवाज ही नहीं निकल। कोई बात नहीं, मैंने आज सोचा था आज मुझे कितनी भी खांसी हो पर आज मैं सेशन लेके छोड़ूंगी। जी। ठीक है, अब आप ले। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। मनोज सर आप बोलिए। नमस्ते मैडम जी, कैसे हैं मैडम? बहुत बढ़िया सर, बस तो आज स्पीड सब अच्छा है आपका? सब बढ़िया सर। मैडम जी, एक्चुअल में मैंने सेशन है ना अभी जस्ट थोड़ी से 2 मिनट पहले ज्वाइन करा है। और मेरा बीएन जो आता है वो 6 है और बाद में वो आता है वो डीएन वो आता है मेरा 3 है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरे को कॉम्बिनेशन में कैसे जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो बेस्ट नंबर निकल के आता है वो 5 नंबर आता है और हाँ मैं तो चाह रहा था 5 या 1 ले सकते हो आप टोटल। 5। 1 या 5 ले सकते हो। अच्छा, 1 या 5 ले सकता हूँ ना। लेकिन एक और चीज की आखिरी की डिजिटों में मैं चाहता हूँ कि मेरे को 3 मिल जाए, तो 3 मेरे को लेना अंदर चाहिए या नहीं? आप कुछ भी ले सकते हो, अंदर आपको एंटी वाले रूल्स नहीं अप्लाई करने। अच्छा, ओके ओके। अंदर आप कुछ भी ले सकते हो मोबाइल के अंदर। ये जो
एंटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ टोटल के लिए है, जो हमें टोटल डिसाइड करना होता है। अब नेक्स्ट मैंने किन किन को बोला था? दिव्यांशी जी। मैडम मेरा बेटी का बर्थ डेट है 16/12/1997 और उसका BNA 7 DNA 9 और उसका मोबाइल नंबर आता है टोटल 5। तो टोटल ना 5 नंबर तो आ जाता है, पर उसके अंदर पेयर्स में प्रॉब्लम्स है, तो फिर दूसरा नंबर लेके मैं 5 पे ले सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। उसमें अभी 3 और यानी जैसे 1 उसका 3 बार आता है, तो मैं उसमें 3 या 5 ले सकती हूँ ना? हाँ क्यों नहीं ले सकते? 6 भी आ गया, 1 भी आ गया, तो 1 और 3। सुनो, मैंने यही बोला, आप लोग प्लीज 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 एक बार ध्यान से सुन लो, क्योंकि बहुत लोगों के सेम क्वेश्चन ही है रिपीट। देखो अभी यही क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझसे, 2-4 बार मैं इस बात को रिपीट कर चुकी हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बट इस बार के बाद मैं रिपीट नहीं करूंगी, सेम क्वेश्चन के आंसर नहीं करूंगी। मैंने ये बोला, आप जो भी एंटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, जो मैंने अभी स्लाइड पे लिख के भी दिया था, वो सिर्फ टोटल के लिए है, उसको टोटल पे खत्म कर दो, बात ओके खत्म हो गई। अब अंदर के लिए कोई भी एंटी वेंटी नहीं चलेगा। अगर आपका BNDN 6 आ रहा है तो आप 3 अंदर ले सकते हो। ओके। नहीं, जैसे मेरी बेटी के नंबर में 28 है, 22 भी है और 34 भी है, तो इसके लिए मैं उसका नंबर चेंज करना चाहती हूँ। फिर टोटल 5 है, पर मैं दूसरा नंबर लेके टोटल 5 में ले सकती हूँ ना? बस वही पूछना था। बस क्यों, मुझे बस ये बता दो क्यों नहीं ले सकते आप? आपके मन में ये डाउट क्यों आया? क्योंकि उसके पेयर में है ना, 34 भी है, 22 भी है, 28 नहीं भी है नहीं, वो तो नंबर समझ में में। आ गया कि ये खराब है, तो आपको नंबर चेंज करना है, हाँ। तो आप नया नंबर अच्छे पेयर्स के साथ टोटल 5 पे ले सकते हो, उसमें डाउट वाली क्या बात है? नहीं, बस मैं ले सकती हूँ ना, इसलिए मैंने पूछा आपको। बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट बताओ। मैंने राजपाल सिंह सर को बोला था। हाँ जी सर, राजपाल सर। जल्दी से अपने क्वेश्चंस पूछिएगा। राजपाल सिंह सर अनम्यूट करिए। हाँ मैडम नमस्कार। सर सर नमस्कार। मैडम ये जानना चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर के भीतर लास्ट के 2 डिजिट में तो जीरो लेना नहीं है, ठीक है ना, आपने बताया, लेकिन भीतर अगर 3 4 5 जीरो आ जाती है उससे कोई दिक्कत आएगी? सर अब 10 डिजिट में से अगर 5 जीरो लोगे तो नंबर में क्या ही बचेगा फिर? हाँ वो ज्यादा रिपीटेशन हो जाएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि लास्ट की जो, अच्छा लास्ट में 1 जीरो ले सकते हैं क्या? जैसे 10 या 20 या 30 आता है, लास्ट की 1 जीरो हाँ हो सकती है? हाँ ले सकते हो सर। अच्छा दूसरा बात ये कह रहा हूँ मैडम, हमारे पास कुछ नंबर्स मिलते हैं, चलो ये तो मोबाइल का नंबर है, हमारे पास आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल गाड़ी नंबर, इस तरह के होते हैं, कि ये नंबर उधर भी इफेक्ट करते हैं क्या? आप आधार नंबर कितना यूज कर रहे हो? मुझे तो याद भी नहीं है मैंने आधार कार्ड को कब लास्ट हाथ में उठाया होगा अपने। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इन जनरल पूछ रहा हूँ कि नंबर तो नहीं, वहां भी इफेक्ट, एनर्जी तो उधर भी मैं इसलिए बता रही हूँ, इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रही हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा नंबर असर करता है कौन सा नहीं करता। जो चीज हम 24 घंटे जिसके साथ जुड़े हुए हैं, हर वक्त जी यूज कर रहे हैं, वो हमें असर देते हैं। ठीक है। जी जी। आ, ये जो नंबर्स हैं आधार नंबर, ये बहुत कम रोल प्ले करते हैं, तो इनको हम अपनी मर्जी से तो कर भी नहीं सकते, हमारे पे चॉइस भी नहीं है कि अपनी मर्जी का आधार नंबर रख लें हम। अच्छा मैडम आपने कुछ ये बताया था पहले कि आप लास्ट की क्लास में आपको कुछ स्नैपशॉट मेथड ऐसा बताएंगे जो आप इजीली मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर सकें, तो ऐसा कोई बताया था और ना, मेथड? कोई यही और मेथड है? मेथड? बस यही 4-5 स्टेप है, 4-8 लेना या नहीं है। वो 11 सब 11 नंबर, 11 नंबर और 22 नंबर के बारे में आपने बताया था कि बाद में बताएंगे, शायद उसके विषय में आपने नहीं बताया हमें। नहीं, आप कौन से बैच से हैं? 3 जनवरी से है ना? हाँ 3 जनवरी से ही है। हो चुका वो तो, उसमें 3 जनवरी वाले बैच में पूरा। ठीक है तो मैं देख लूंगा, हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग देख लूंगा। रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। अंजू नेहरा जी कहाँ पे हैं आप? अंजू नेहरा जी, अंजू नेहरा जी। रैना जी, आपका नाम क्या है? रैना, रीना, मुझे समझ में नहीं आता। अनम्यूट करो। जी हाँ, रीना नाम है मेरा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ,
हेलो मैम, ये मेरा क्वेश्चन था। मेरे भाई को ना, उसको प्रॉपर्टी रिलेटेड नंबर लेना था। उसका BN है 9 अपना और देखो, हम पर्सनल उस पे डेट ऑफ बर्थ पे बात नहीं करेंगे किसी की भी। अगर कोई जनरल क्वेश्चन है कोर्स को लेके तो वो पूछ लीजिए। हाँ, तो मेरा एक वो क्वेश्चन था। वो आपने वो एक ये बताए थे ना, वो इंटरनल वाला नंबर्स 48 28 नहीं लेना है, स्टार्टिंग में बताए थे वो। तो वो अगर गैप गैप में है तो वैसा भी चलेगा क्या? जैसे 4 के बीच में 6 8 ऐसे भी आ गया तो? ये क्या बात कर रहे हो आप? आपने, मुझे लग रहा है कुछ का वो मतलब सीरीज इसका आंसर मैं नहीं करूंगी, क्योंकि इस चीज को मैं बहुत बार कोर्स में और आज भी बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट मैं इनको ढूंढ रही थी, क्या नाम था इनका, अंजू नेहरा जी। अंजू नेहरा जी। हाँ ज्योति, आप ज्योति पटेल मैम आप बोलो। अंजू नेहरा जी आप भी दिख गए मुझे भी, रुको। दोनों एक साथ ही बैठे हो आप। करिए अनम्यूट ज्योति पटेल मैम। हाँ मैम, जी। कैसे हो आप? बस दुआ है, भगवान की कृपा है। बस मैम, मुझे वो सॉफ्टवेयर भी नहीं मिला और मेरा तो सर्टिफिकेट भी नहीं आया है। कहाँ, कौन से बैच में थे आप? वो थर्ड थर्ड सॉफ्टवेयर भी नहीं आया है मुझे। मैं सर व्हाट्सएप भी किसी के किया, पास भी नहीं आया सॉफ्टवेयर, सबको ऐप में दे तो रखा है लिंक उसका। मेरे पास नहीं है मैम। आपने ऐप देखो, ग्रुप में मैसेज तो आपको ही पढ़ने पड़ेंगे, आपके सारे साथियों को पता है जो 3 जनवरी वाले बैच के हैं। अगर आपने तो ग्रुप की इंफॉर्मेशन मिस कर दी तो ग्रुप को देखो। हाँ, तो देखा लेकिन अंदर कुछ दिखता नहीं है। मैंने नहीं व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था मैम। अरे आप में कौन है 3 जनवरी वाले बैच में यहाँ पे? हाँ जी, 2 लोगों को अनम्यूट करके पूछती हूँ, कुछ दिखा या नहीं दिखा? पवित्र जी एंड रेनू जी। दिखा मैम, बिल्कुल है। 2 बार रिपीट हुए हैं चीजें। हाँ जी मैम, आया था। सॉरी, आया था, म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कर मिला दीजिए। था मैम, मिला था। जी। अब देखो, इन चीजों के तो आंसर नहीं कर सकती ना मैं बार बार। अगर मैं सेम चीज सबको दे रही हूँ तो ऐसा थोड़ा ना है कि किसी से छुपा लिया किसी को दे दिया। मिला हुआ मैम, वो सब तो हमने कर और लिया। मैं तो इतनी बार रिपीट करती हूँ, लोग इतने स्ट्रिक्ट मैंने देखे हैं, एक से ज्यादा बार करते ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। पर उसके बाद भी मैं 3 3 4 4 बार देती हूँ। उस उतना तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा उसमें। तो इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि ग्रुप को कैसे मैनेज किया जाए, इसकी भी ट्रेनिंग मुझे लगता है शुरू करनी पड़ेगी। अंजू जी आप बोलो। पहले तो मैम आपको प्रणाम कि मुझे इतनी अच्छी गुरुजी मिली सच में, कि थैंक मैं अच्छे से स्टडी कर पाई और मुझे चीजें इतने अच्छे से क्लियर हुई हैं और मैंने लाइफ में भी इम्पैक्ट देखा है इस चीज का। धन्यवाद बहुत और बहुत। थैंक यू सो मच मैम। भगवान जी आपको हमेशा खुश रखे और स्वस्थ रहे। थैंक यू जी। मैम मेरी ये क्वेरी थी कि जैसे कुछ बच्चे हैं स्टडी से रिलेटेड, तो उनको तो जैसे 1 3 या 3 1 का कॉम्बिनेशन दे देते हैं, तो उनके लिए बेटर रहेगा। जैसे किसी का हेल्थ इशू होता है तो उसकी सारी मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक कर दे, उससे हो जाएगा, या कोई प्रॉपर डिजिट है जिससे उसकी हेल्थ देखो, इशू ना हो? हेल्थ इश्यूज 4 और 8 के कॉम्बिनेशंस देते हैं, वो हाँ हम मैम, लेते ही नहीं अपने मोबाइल में। क्योंकि बात मेरी खुद खत्म। भी हेल्थ इशू ठीक हुआ है। हालांकि मैंने पुराना नंबर हटाया नहीं है अभी, पर मैंने बहुत बेटर महसूस किया है नया नंबर जैसे जैसे यूज कर रही हूँ। तो एक अच्छा सा फीडबैक दे दो। क्या ठीक क्या है मैम। रिजल्ट्स आ रहे हैं लोगों को, लोग पूछते भी है ना कि क्या रिजल्ट आ रहा है, कब तक रिजल्ट आएगा। नहीं तो मैम, जैसे मेरे पेट से रिलेटेड समस्या थी, अब मैं अच्छे से खा पी रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नंबर चेंज करने के बाद हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, पर मैं ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ। अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना नंबर चेंज करते ही, यस मैम। है ना? और तो मैम एक क्वेरी हो रहा है, जैसे कि मतलब मेरे को यही है कि कोई जिसके पैसे फंस गए, एक क्लाइंट आया है मेरे पास, जैसे पैसे फंस गए तो उसको ऐसा क्या दूं नंबर की उसके पैसे भी निकल जाए और आगे भी अच्छा हो? मोबाइल न्यूमरोलॉजी ऐसे काम करती है कि पैसे फंसाने वाले नंबर 56 65 58 हाँ 85 है। यस मैम। अगर वो नंबर हटा दोगे तो पैसे नहीं फंसेंगे। ओके मैम, और बस मुझे मनी के यही नंबर्स हैं 55 66, तो अगर वो नंबर उसके मैम। नंबर में आ जाएंगे तो 9 9 2 भी तो मनी से रिलेटेड है, क्योंकि हाँ मैंने हाँ, 9 2। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ऐसे। आपको तो सब जब पढ़ा दिया है तो उसमें सारे नंबर पता है ना, कौन यस कौन से मैम। नंबर मनी के लिए खराब है, वो नंबर से हटा दो वहां से।
और मैम थोड़ा नंबर मिलना मुश्किल हो रहा है, क्लाइंट को बोलते नंबर तो मिलता नहीं, अगर कोशिश भी करें तो। वो फिर मैंने वेंडर से बात की, वो 16-17 हजार से बोल रहे थे स्टार्टिंग है। क्योंकि अब नंबर्स ना उनके पास स्टॉक खत्म हो गया है, तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए नंबर्स महंगे हो गए हैं। तो आप कहीं और से देख लो, है ना। ठीक है मैम। बस यही ऑप्शन है। थैंक यू मैम। और सर्टिफिकेट का क्या है, अभी हमने सिर्फ 3 जनवरी वाले बैच को ही ऐप का एक्सेस दिया था, क्योंकि हम कुछ उसमें टेक्निकल चीजें चेक कर रहे थे, ठीक है। तो अभी आने वाले इस 10-15 दिन में जितने भी बैचेस हैं सबको ऐप में एक्सेस मिल जाएगा, और सभी को ही सर्टिफिकेट्स भी ऐप के थ्रू मिल जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ हो जाएगा, सबको सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल भी चिंता फिक्र करने की बात नहीं है, ठीक है जी। जब मैं सोचो 6-6 महीने पुराने वाले स्टूडेंट्स को भी डाउट्स के लिए बुला रही हूँ, तो सब कुछ मिल जाएगा ना। अगर ऐसा होता मुझे नहीं प्रोवाइड करवाना होता या मैं भाग जाती तो कुछ बात होती। यहाँ पे कितने पुराने पुराने स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। और सर्टिफिकेट तो कहीं पे भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप लोगों की तसल्ली के लिए आपको मिल जाएगा। कोई सर्टिफिकेट नहीं पूछ रहा आपसे, आपकी सिर्फ नॉलेज काम आएगी, और उसको ढंग से पढ़ लो। आपने मुझसे सर्टिफिकेट ले लिया और आपको अपना ही नंबर नहीं आ रहा लगाना, तो उसका सर्टिफिकेट का करोगे क्या लेके। तो पढ़ने पे फोकस करो, सर्टिफिकेट सबको डिलीवर हो जाएंगे आप लोगों के आईडीज पे ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसका लेना है, छाया जी। वीना मैम आप कहाँ पे हैं, दिख नहीं रहे हो। छाया विट्टेकर, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, हाँ मैम। जी बताइए। हेलो, हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। अक्षय आपका क्वेश्चन अभी लेती हूँ इनके बाद। हाँ जी बताइए। मैम वो आपने आज मुझे ये कल का रिकॉर्डिंग भेजा है ना, तो उसका पासकोड खुल नहीं रहा इसमें, मोबाइल पे नहीं खुलता है क्या वो? सब पे खुलता है, पर लोगों को मैं देख लेती हूँ, उसकी डायरेक्ट रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। अच्छा, और मुझे लिंक भी नहीं, आज ही लिंक आया देखो। आप कल वाले, आप नए बैच के हो ना, तो आपको कोई डाउट हाँ, आएगा नहीं। आप अभी ये ना सारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। अच्छा अच्छा, अभी तो मालूम है आपका मुझे। हाँ, मुझे आपका नया बैच यही, स्टार्ट हुआ है ना अभी। हाँ, कभी कल से है चालू। हाँ जी। ठीक। अक्षय आप बोलो। जी मैम, वेरी गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून जी। यस मैम, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि मेरा जो बीएन है वो 2 है और जो डीएन है वो 1 पे आता है। सो हम 2 और 1 को भी प्लस कर सकते हैं क्या, और उससे वो जो नंबर निकलता है 3 नंबर, बिल्कुल भी तो नहीं, वो भी बिल्कुल हम ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, व्हाई नहीं। व्हाई मैम? बिकॉज आई एम अ सैजिटेरियस, तो उसका जो स्वामी है वो गुरु है, जुपिटर, राइट? तो अक्षय उसका नंबर। अभी ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जितना मैंने बताया उस हिसाब से चूज करो। ऐसे तो कोई कहेगा कि डेट और मंथ को क्यों नहीं प्लस कर सकते, डेट और ईयर को प्लस क्यों नहीं कर सकते। ऐसे तो बहुत कुछ है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, है ठीक है, ना। वो प्लस नहीं, ठीक है मैम, वो प्लस नहीं करूंगा मैं, बट मैं जैसे मैंने बोला कि मैं सैजिटेरियस हूँ और उसका स्वामी गुरु आता है वो जो 3 नंबर का रहता है, तो वो भी यहाँ पे मायने रखता है क्या, ये मोबाइल नंबर पे? नहीं, वो मैं। तो डेट ऑफ बर्थ हमारे जो लाइफ के इवेंट्स होते हैं वो अलग, जो एडवांस न्यूमरोलॉजी में पढ़ाती हूँ वो वहां मायने रखता है। मोबाइल नंबर में जितना मैंने बताया उसके हिसाब से काम करोगे। चलेगा ठीक। मैम, ओके, थैंक अ, जय प्रकाश साहू जी। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम, काफी देर से वेट कर रहा था अपने नंबर का। बताइए। वैसे तो आपने काफी सवालों के जवाब दे दिए हैं, कई चीजें कॉमन थी वो क्लियर हो गई। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी है बट ईयर क्लियर नहीं है, तो मुझे टोटल नंबर 5 लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और मैं बेसिकली स्पोर्ट टीचर हूँ, ताइक्वांडो मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, बट मेरा न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट है। तो एज अ कैरियर मैं कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहा था, क्या मैं ऑक्टल साइंस को एज अ कैरियर चूज कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो, क्योंकि 2 मोस्ट इंट्यूटिव नंबर होता है, और ये जी साइंस जी, पे ही जीतती है। ओके मैम, थैंक यू हाँ, सो मच आप में मैम। से कुछ लोग नेम न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। अभी डेट कंफर्म नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी। उसमें हम कंप्लीट नेम की साइंस को समझते हैं, नेम से किस तरीके की प्रिडिक्शंस की जाती हैं,
और सही नाम कैसा होना चाहिए हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है, तो जिन भी लोगों को ज्वाइन करना है फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि संडे तक लास्ट रजिस्ट्रेशन है। होपफुली मंडे तो नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे से हम स्टार्ट कर देंगे उसको, और उसके बाद फिर वो लाइव क्लासेस जो होंगी 6 महीने के बाद होंगी। तो जिनको भी एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी सीखना हो, जिसमें हम न्यूबॉर्न का नाम कैसे रखना है, बिजनेस का नेम कैसे रखना है, किसी भी चीज का नामकरण कैसे किया जाए, खुद का नेम करेक्शन किया जाए या खुद का नया नाम रखा जाए, सब कुछ कवर होगा उसमें A to Z नेम से रिलेटेड। ठीक है। एक क्वेश्चन मैम लास्ट है कि जो लास्ट 4 डिजिट है वो, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 है, तो मुझे कौन से लास्ट 4 डिजिट में ध्यान रखना चाहिए चूज करते समय एज अ ताइक्वांडो प्रोफेशन के लिए, मार्शल आर्ट्स के लिए? आ, मतलब आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से मैंने जो नंबर बताए हैं वो रख सकते हो, जो प्रोफेशन वाली टेबल दी थी ना, जी जी जी। उसमें 95, 59, 75, 57 ये सब रख सकते हो। और एक मैम छोटा सा सजेशन था आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं, लोग ज्वाइन हैं। मैं सोच रहा था कि आपको बहुत दिन से बोलने के लिए कि कोई एक 15 से 20 मिनट का एक कंसल्टेशन, पेड कंसल्टेशन, जो ऑलरेडी आपके कोर्स में हैं लोग, उनको कुछ पर्सनल चीजें पूछनी होती है, या पर्सनल नंबर ही चेंज करना है पूरा, नहीं समझ में आ रहा है उनको कि कौन सा चूज करें, तो कोई पेड कंसल्टेशन या 1500 के रेंज में अगर कोई पेड कंसल्टेशन 15 मिनट 20 मिनट के लिए अगर आप करते हैं तो बहुत से वो लोगों तो का उसमें फायदा। इसमें तो वो इंक्लूडेड है ही ना। मैं बोलती हूँ ना कि आप अपना टोटल के हिसाब से मुझे लिस्ट भेजो 5-10 नंबर्स की, 15 नंबर की, उसमें से मैं आपको सेलेक्ट करके बता दूंगी आपका नंबर। ओके ऐसे मैम, देखते तो है बहुत सारे लोग, ठीक मैम, ठीक, थैंक वो यू। मैं गाइड कर देती हूँ उसमें, उसमें अलग से कंसल्टेशन की जरूरत ही नहीं है। जिनको भी करना है, देव, चांदनी, रीना, मनमीना जी, नेम न्यूमरोलॉजी की फीस आप लोगों के लिए 9,000 है, और क्योंकि आप लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हो। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए 12,000 है, आप लोगों के लिए 9,000 है। तो आप लोग अपनी फीस पे करके एनरोल कर लेना। संडे के बाद हम एनरोलमेंट्स नहीं लेंगे इसमें, ठीक है, जिन लोगों ने भी पूछा है। शीतल जी आपको कुछ बोलना है, ठीक है। बाकी आपसे पहले 2-4 लोगों को सुन लूं मैं जो बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, वीना मैम आप बोलो। रूपल जी इसके बाद आप। नमस्ते जी। जी जी, नमस्ते। मैंने पूछना जैसे ना 1 to 9, जैसे मैंने कल किसी ना ऑडियो में सुना था, जैसे 1 राजा है, 2 उसकी रानी है, तो रानी तो उसको लेनी है तो उसके लिए बेटर है। 3 गुरु है तो गुरु भी साथ होना जरूरी है। इस तरह कोई आसान लैंग्वेज में कोई ऐसा कोर्स लाए जो मैं पूरे नंबर की ना स्टोरी से पहचान हो जाए। मैंने 1 to 9 जो एक वीडियो भेजी थी वो आपने सुनी नहीं है, लग रहा है मुझे। नहीं, सुनी है वो, लेकिन ना उसमें कई जैसे 4 और 8 का नहीं समझ आया तो मुझे ना ऐसे। मैं भी ना एक छोटा कोर्स उस पे ला रही हूँ, डेट ऑफ हाँ बर्थ वो लाओ। न्यूमरोलॉजी पे। ठीक है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता ना न्यूमरोलॉजी, उनके लिए ला रही हूँ डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी। और उसकी फीस भी उसको डिसाइड उसको कर। स्टोरीज में बताना ताकि नंबर याद रहे। मैं तो इतनी एग्जाम्पल है, ऐसी देसी एग्जाम्पल देती हूँ आप जीवन भर नहीं भूल सकते। बस यही ये यहाँ चाहिए पे था कि बैठे हैं, ये बैठे हैं लोग, सुनो ये सब मैं शीतल जी बताएंगी, बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे मेरे से जो सीखे हुए हैं एडवांस न्यूमरोलॉजी। हाँ शीतल जी अनम्यूट करो। यस मैम। मैम हम्म एक्चुअली मुझे यही शेयर करना था हम्म कि मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बाद जो नेम न्यूमरोलॉजी किया और अपने नेम में करेक्शन किया, तो बहुत सारी चीजें जो मुझे चाहिए थी कहीं ना कहीं वो मेरी लाइफ में, जैसे मैं पहले SHITAL लिखती थी, वो टोटल 8 पे आता था, और 8 की फ्रीक्वेंसी मेरे नेम में बढ़ती रहती थी। तो उसके कारण मैं कोई भी काम करने जाऊं ना तो बहुत ज्यादा रुकावट आती थी। और वही चीज को मैंने SITALL कर लिया, तो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे जो चाहिए था फैम, नेम, और बहुत कम समय में, तो वो पिछले शायद 1 से 1.5 महीने मैंने अभी कहीं डॉक्यूमेंट नहीं चेंज किया है, कुछ चेंज नहीं किया। सिर्फ मैं जो सेशन लेती हूँ, लोगों को अपना फ्लायर वगैरह देती हूँ, कार्ड बनाती हूँ, सब में ये नंबर ये नेम डाला है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन चेंज नहीं रिजल्ट किया। आना स्टार्ट हो गया ना आपको। यस। और रिजल्ट आना ये स्टार्ट हो गया मैम कि अब लोग सामने से पूछते हैं आप क्या करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे नेम में, हमारे नंबर्स में वो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, और सामने से लोग मिलते हैं। कल मुझे सुबह सुबह मैं 6:30 बजे मैं किसी को कॉल करती हूँ,
किसी और पर्पस के लिए, मतलब मैं और कुछ चीजें कर रही हूँ, तो मैंने उनको सेशन में ज्वाइन करने के लिए फोन किया और उन्होंने मुझे सामने से कहा, मैम आपका क्यूआर कोड भेजना रह गया है, भेज दीजिए ना तो मैं आपको पेमेंट कर दूं। मतलब 6:30 बजे में कोई मुझे 15,000 पेमेंट कर रहा है, तो वो चीज किस इंसान को उठने में तकलीफ होती है और अब ये आपने पेमेंट आ रहा है। अपने नाम में वो चीज ऐड करी है ना, कौन सा यस ना, वो वेल्थ फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई ना आपके नाम में। मैम, मैंने अभी कार्ड डिजाइनिंग का स्टार्ट नहीं किया है और मुझे लोगो डिजाइनिंग और कार्ड डिजाइनिंग की फीस पहले आ गई है। और क्या चाहिए, बधाई हो बहुत ज्यादा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो लोगों को और सुन लेती हूँ जो हमारे उसमें हैं, लोगों को। आ, अभी किसी का क्वेश्चन है मोबाइल नंबर से रिलेटेड? हाँ पूजा, आपका है? ममता जी आपका भी है, 1 मिनट। हाँ मैम एक छोटा सा ही है, क्योंकि जिस तरह की सीरीज अपने को चाहिए वो मुझे सिर्फ वोडाफोन में मिल रही है। तो और मैम जियो वाली सीरीज में भी 4 और 8 नहीं होते हैं क्या? यानी मुझे प्रॉब्लम नंबर बनानी इन सब किसी चीज में नहीं आ रही, मुझे नंबर नहीं मिल रहे हैं। यानी जिस तरह के नंबर चाहिए, यानी 2-2 3-3 हजार नंबर की लिस्ट आती है, बट उसमें से भी फाइनली 1-2 नंबर पे पहुंच पाते हैं जो अच्छे हो। अब ये तो मैं इसमें मतलब क्या कर सकती हूँ बताइए। तो मैम ऐसी कोई ऐप है जहाँ पे मुझे अच्छी खासी लिस्ट मिल जाए, क्योंकि नंबर्स मेरे पास इतने आ रहे हैं बदलने के लिए और मैं नंबर नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि सारे तरीके से नंबर अच्छा हो, कोई भी उसमें, क्योंकि क्या हो रहा है, पेयर अच्छे मिल रहे हैं, टोटल अच्छा मिल रहा है, पर फोर्थ एस्पेक्ट आ जाएगा। वो लोग कह रहे हैं वोडाफोन में आसानी से मिल जाएगा, वीना जी भी कह रही है, श्रेया भी कह रही है। मैम मैं वोडाफोन से ही ले रही हूँ, वोडाफोन में भी ट्राई कर रहे हैं, कई पर बार फिर क्या भी होता कुछ है ना कि कुछ तो गड़बड़ रहती है। कई बार होता है कि वो लोग नए, हर हफ्ते ना कुछ टाइम पीरियड होता है, वो नए नंबर भी अपडेट करते रहते हैं, तो नए नंबर हम्म। अपडेट होके मिल जाते हैं। मतलब कई बार जैसे स्टॉक कम है इन लोगों के पास नंबर्स का, तो आप देखते रहोगे ना, मिल जाएंगे नंबर। वीआई ऑनलाइन कहीं पे नहीं है मैम? है जी। ऑनलाइन ऑनलाइन तो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पर मेरा कोई पर्सनल नहीं है अपना। अगर आपके साथ कुछ कल को बाई चांस कुछ फ्रॉड हो गया या कुछ भी हो गया, तो मैं इसलिए रिकमेंड किसी नाम को नहीं करती। नहीं, आप रिकमेंड मत कीजिए, मैं ये नहीं बोलूँ कि आप आप रिकमेंड गूगल करें। पे देखो, गूगल पे डालो नंबर्स एज पर न्यूमरोलॉजी चॉइस नंबर्स, ऐसे करके गूगल पे डालो, बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाएंगी। मैम उसमें तो बहुत लिमिटेड लिमिटेड नंबर आते हैं, 8-8 10-10 नंबर ऐसे। तो मार्केट में मुझे लगता है ओवरऑल फिर थोड़ी वो हो गई होगी, है तो शॉर्टेज, थोड़ा वेट कर लो, मिल जाएंगी। और मैम आप किसी वेंडर का नंबर देने वाले थे, जिनसे अगर ये कोई क्लाइंट 15,000 देने के लिए भी तैयार है किसी नंबर के लिए, हाँ तो तो आपको दे डायरेक्ट दूंगी, दे है ना, दूंगी। उसका नंबर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वेंडर का। इजीली मिल भी जाते हैं अमन। किसी किसी को नहीं मिलते, सबकी वो अपनी अपनी वो है चॉइस, किसी को मिल जाता है किसी को नहीं मिल पाता। अब ममता जी आप बोलो। हम्म। मैम मेरा सवाल एक ये है कि जो मेरे क्लाइंट है मैम, वो ऑलरेडी रियल एस्टेट में है, तो उनका जो ओल्ड नंबर है उसमें भी 38 नंबर था और उनका बीएन भी 8 है, तो उन्हें मैं वापस 38 रिपीट कर सकती हूँ क्या मैम, क्योंकि वो उनके लिए फेवरेबल है, मतलब उनके बिजनेस के लिए। सिर्फ आप 38 दे रहे हो तो वो 38 नहीं बनेगा ना, उसके साथ कोई नेगेटिव पेयर जरूर बनेगा, इसलिए 4 और 8 को मैंने स्ट्रिक्टली नो बोला है। ओके मैम। और एक सवाल ये है मैम कि जैसे अगर कोई बॉस है, मतलब कोई फर्म है, तो वो फर्म का जो एक नंबर है वो बॉस के नाम पे जाएगा जैसे उनके ऊपर, लेकिन वो यूज सारे एम्प्लॉयज करेंगे, तो ये एक नंबर का सारे लोगों पे कैसा या कितना इम्पैक्ट हो सकता है मैम, मतलब परसेंटेज वाइज। आप मोबाइल किसके नाम पे लेते हो उससे कोई मैटर नहीं करता, मोबाइल जो यूज करता है उसके नंबर्स उस व्यक्ति को ही असर करते हैं। तो जैसे मैम कोई फर्म है, उनका अगर कंसल्टेशन आएगा कि मतलब वो हम कैसे बता पाएंगे, क्योंकि नंबर तो 10 लोग यूज करते हैं। तो उस फर्म के ऊपर उसका इम्पैक्ट कैसा आएगा उस नंबर का, वो होगा, वो फर्म जो काम करती है उसमें रिजल्ट मिलेगा उनको। तो मतलब उसका मतलब हम प्रिडिक्शन मैम कैसे बता सकते हैं, एक्चुअली मेरा सवाल वो है कि अगर किसी फर्म के लिए नंबर डिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन नंबर तो 10 आपको लोग यूज सपोज, करेंगे। हाँ उसको छोड़ दो, आप आपकी फर्म है और आपको नंबर चाहिए, अब आपकी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आपकी कंपनी ऑब्वियसली अगर आपके नंबर में 44 आएगा तो आपकी फर्म के ऊपर लिटिगेशन लीगल इश्यूज होने की वो बनी रहेगी, है ना, चाहे कोई भी बात करे,
कोर्ट जी केस तो कंपनी पे ही होगा ना, जी जी समझ रहे हो? तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे ना होके कंपनी पे रिजल्ट दिखेगा। ओके ओके अगर फाइनेंशियल लॉसेस होंगे तो उन 10 लोगों को नहीं होंगे, कंपनी को होंगे, क्योंकि वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। जी मैम। हाँ, जैसे मतलब मनी स्टक नंबर या कुछ हाँ भी हाँ, ऐसे। तो जी ओनर का होगा मनी स्टक। ठीक है मैम, मेरा ये 2 ही डाउट। थैंक यू। अब किसी के डाउट शांत हुए या नहीं हुए? नहीं हुए? रूपा जी नहीं? हाँ बोलो, आप बोलो, आपकी गर्दन वरना मैं रुकवाती हूँ अभी। बोलो। मेरा लेंगे ही नहीं तो डाउट शांत कैसे होगी? जब से मैं बोल हाँ रही हूँ आपके सामने तो शांत बैठी नहीं हूँ एक मिनट भी, है ना? हाँ। नहीं मैम, मेरा ये था कि आपने अभी 35 बोला कि घर छोड़ा था, तो मैं तो चुन चुन कर 35 ली हूँ सभी नंबर में। भैया मैंने ये नहीं बोला, दोबारा इस रिकॉर्डिंग को सुनना, उसको समझ जाओगे आप। मतलब अच्छा है ना 35? जी। ओके। और ये था कि मेरे नंबर में 90990 है, तो 39 है ऐसे देखने में, पर 2 जीरो आ रहा है बीच में, तो वो भी 9 में काउंट होगा, तो 5 बार 9 हो गया। बिल्कुल हो गया। तो नहीं लेना चाहिए ऐसा? बता चुकी हूँ मैं ये भी। नहीं, फिर भी थोड़ा बोले 90990। क्यों ले लोगे? जब मैंने आपको मॉडिफाई करना सिखाया है तो क्यों सिखाया है? लेकिन बाकी सब ठीक है, बस इतना ही था। टोटल करने के बाद भी अच्छा रहा है वगैरह वगैरह सब। तो इसका ना नाइन जीरो बड़े नाइन आंसर कर जीरो चुकी मैं, बाकी सब ये सब मैं बहुत बार आंसर कर चुकी। इसको फिर से समझाना, फिर से रिपीट करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अगर मैं एक ही क्वेश्चन को हर मतलब यहाँ पे इतने लोग हैं, अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे रिपीट करती जाऊंगी तो ये सेशन जिंदगी भर खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है? हाँ सत्येंद्र जी आप बोलो। हाँ मेरे जी। पास क्लाइंट है, उनका नंबर उनको चाहिए, ये बोल रहे हैं वो लेने के लिए, क्योंकि हम जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। आपकी आवाज नहीं सही नहीं आ रही मुझे। 88 कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए ले सकते हैं या नहीं? देखो अगेन मैं वही कह रही हूँ कि जब भी आप अपने फोन में एक भी बार 8 ले लेते हो तो वो उसके साथ बहुत सारे खराब पेयर बना देता है। बिल्कुल मैम, वो तो बनाता ही है, तो फिर लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए सही रहेगा या नहीं? वही तो कह रही हूँ ना, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए मतलब अगर आप किसी कंपनी को देने की कह रहे हो हाँ जी मैम। तो अब देखो 8 के साथ 1 आएगा, क्योंकि जब 8 आ रहा है तो 8 के साथ कोई ना कोई और वो भी नंबर तो खराब जरूर है। आएगा। तो वो अलग से और परेशानी दे देगा। 2 आएगा अलग परेशानी दे देगा, 4 आएगा अलग परेशानी दे देगा, 5 आएगा अलग परेशानी। तो ये जो मैंने रूल्स बनाए हैं ये ठीक है। समझ के ही बनाए हैं, और आपको इसलिए ही बताए हैं शॉर्टकट में। उनको फॉलो करोगे तो आपका ही फायदा है, और नहीं करेंगे तो फिर। मैम पेयर में 11 नहीं है बट ग्रिड में आ रहा है तो सेम इफेक्ट रहेगा क्या? हाँ जी। वी बालाजी राव। आज लोग कह रहे थे हम सुबह 12:30 बजे नहीं आ पाएंगे। कौन लोग थे वो जो कह रहे थे हम सुबह नहीं आ सकते? 150 लोग थे, खैर अभी तो 82 हैं, पर वो 150 लोग जो आ नहीं पाते वो कौन थे जो बोल रहे थे? वी बालाजी राव कहाँ पे हैं आप? दिख नहीं रहे हैं सर आप मुझे। अमन तुम्हारा दिल से शुक्रिया, इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम चैट पे ही कर रहे हो, मैं बहुत देर से देख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप दिख ही नहीं रहे हो। वी वी बालाजी राव। हाँ रूपल जी आप बोलो चलो। मैम जी। मेरा क्वेश्चन ये था, अभी जो एक मैम ने पूछा था कि उसकी डेट ऑफ बर्थ 17/1/1983 है, मेरी भी है 8 जनवरी 1983, और मेरे भी बर्थ चार्ट में 2 टाइम्स 3 आ रहे हैं, तो क्या मैं मोबाइल नंबर का टोटल 3 पे ले सकती हूँ?
हाँ ले सकते हो। BNDN 1 और 3 है तो BNDN 1 3 है। BN मेरा 8 है और DN मेरा 3 है। हाँ तो आप 5 या 3 में से टोटल ले सकते हो। तो 3 ऑलरेडी 3 टाइम्स हो गया, तो 4 टाइम में आएगा तो चलेगा क्या? 3 टाइम तो हो गया, मैंने बर्थ चार्ट में तो आता है 2 बार तो। हाँ तो 2 ही बार तो BNDN आप मोबाइल नंबर वाले को क्यों ऐड कर लेते हो ग्रिड में, मुझे ये समझ में नहीं आता। डेट ऑफ बर्थ में तो 2 ही बार आ रहा है, तो उसे 2 ही बार तो समझोगे या 3 बार समझोगे? ओके, और मैं ले सकती हूँ ना तो 3 का टोटल? जी स्टैम्प पेपर पे लिख के भिजवा रही हूँ आपके पास। नहीं मैम, वो जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ बोला मुझे। ले सकते हो, ले सकते हो, ले सकते ओके हो। अब ओके यहाँ ओके। पे देव जी हैं और ये पूछ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। देव भैया न्यू नंबर भी भाई ये अच्छा कैसे सेलेक्ट करते है। हो आप नंबर? अगर आप, क्या बोलूं मैं, इनका मैसेज ही कॉपी करके चिपकाती हूँ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर तो बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। अगर आप मेरे से पढ़ने के बाद ये नंबर लेकर आए हो मेरे पास, तो इसका आंसर तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। स्क्रीन पे सबको दिख ही रहा होगा ये नंबर, ये न्यू नंबर है इनका। मतलब पढ़ने का फायदा क्या हुआ फिर? 4 आ रहा है ना। किस किस को क्या क्या दिख रहा है इसमें प्रॉब्लम? भैया पहली बात तो मैंने ये बोला मैम फोटो 4 नहीं आ रहा है डालना। ना, 7443 का कॉम्बिनेशन है। दो मतलब स्टार्टिंग कॉम्बिनेशन ही बड़े सुंदर ले लिए आपने तो। तो इसमें मैं कोई रिप्लाई नहीं करूंगी। आप लोग खुद सोचो, मैं आपको एक बार पढ़ा चुकी हूँ पूरा, आपको रिकॉर्डिंग दे चुकी हूँ, दोबारा नया बैच ज्वाइन करने के लिए भी ऑप्शन दे रखे हैं, उसके बाद डाउट्स भी क्लियर करती रहती हूँ। फिर आप लोग और कैसे उम्मीद रखते हैं मुझसे कि मैं आपको और क्या ऐसा करूं कि आपको समझ में आ जाए? बस मुझे ये बता दीजिए। गोपाल सिंह जी, अब इनका लास्ट क्वेश्चन ले रही हूं मैं, उसके बाद हम फिर दूसरे सेशन में मिलेंगे कभी। तब तक जिनको नहीं आ रहा वो दोबारा दोबारा वीडियोस देखने का कष्ट कर रहे हैं प्लीज। रिकॉर्डिंग तो मांगते हैं आप ऐसे जैसे आज ही सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद फिर गायब। मनोज वर्मा जी, यस। देखो आप लोग सब बहुत अच्छी खासी उम्र के हैं, आधी से ज्यादा जिंदगी हम सब जी चुके हैं अपनी, हम सब बहुत मैच्योर हैं, तो आप ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? अब आपकी मर्जी है, आप वीडियो देखो मत देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा दिए बेस्ट करने में। बाकी आप लोगों की इच्छा है, अगर आपको सीखना है तो बहुत लोग कमाना भी स्टार्ट कर चुके हैं, और इच्छा फिर आपकी है, बस मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। हाँ, मैं किसका नाम लिया था मैंने अभी? दिख ही नहीं रहे वो, किनका नाम लिया था मैंने अभी? गोपाल सिंह जी। अनम्यूट तो तब करूंगी जब आप मुझे दिखोगे कहीं। किसी का कोई और अर्जेंट क्वेश्चन है अब इससे लेके तो पूछ लो, वरना नेक्स्ट वीक फिर हम एक डाउट सेशन रखेंगे। हाँ सर, गोपाल सिंह सर। हाँ नमस्कार मैडम। जी सर नमस्कार। काफी बाद में नंबर आया है, सॉरी। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, ऐसे ही मैम, होता है। मैम मेरा कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है मेरे लिए, हम्म, बट मेरा क्वेश्चन का जवाब अभी 2 मिनट पहले आपने दे दिया है। वैसे मैं फिर अच्छा भी अच्छा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। किसी ने पूछा था, आपने बोला था कि ग्रेड में अगर एक साथ आएगा तो उसको मान लेंगे पेयर, है ना? वो वही चीज मैं पूछना चाह रहा था। क्या है कि जैसे किसी को 11 चाहिए, 22 चाहिए, है ना, या 11 चाहिए, 11 अच्छा रहता है, 99 अच्छा रहता है, तो एक साथ अगर मोबाइल नंबर में नहीं है, अलग अलग हैं, मोबाइल नंबर में अलग अलग डिजिट है, तो उसको उसको पेयर काउंट कर लेते हैं क्या? हो जाएगा? मतलब अगर अब
जैसे सपोज डबल लाइन चाहिए हाँ मैं समझ और गई आपका क्वेश्चन। तो वैसे आपने अभी जवाब दिया था इस बात का, आपने कहा था कि ग्रिड में आएगा तो काउंट कर लेंगे, मतलब पेयर किसी बन। का नंबर हाँ ऐसे है, हाँ है ना? तो यहाँ पे डबल वन आ गया और यहाँ पे भी वन आ गया, तो इस मोबाइल नंबर में 3 वन के इफेक्ट माने जाएंगे। 3 नहीं 5 हो जाएंगे मैडम इसमें तो। अब 5 हो जाएंगे मतलब हाँ हाँ वो करेंगे। बस यही सवाल था मेरा। और नहीं है मैडम। एक चीज है जैसे 1-3 वाला है, स्टूडेंट्स मेरी दो बेटियां हैं, मैंने एक मैसेज भी लिखा था। अब वो एमए के बाद में एग्जाम दे रही है, तो मैं 1-3 वाला उसको देंगे तो एग्जाम वगैरह के लिए अच्छा रहेगा हाँ उसको। हाँ हाँ 1331 स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू मैडम। मैं आपको काफी मैसेज कर लेता हूँ, परेशान करता हूँ, पर क्या करें, मैंने खुद के लिए गलती कर तो दी। मैं जितनी परेशान हो सकती हूँ उतना देख लेती हूँ, उसके बाद मैं भी हाथ मैडम जोड़ दूँ। मैंने अपने लिए एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने पता है एक आपकी एक बात को मान लिया और दूसरी चीज को नजरअंदाज कर दिया। आपने कहा कि एक आध पेयर नेगेटिव ले लेते हैं, तो मैंने क्या सोचा 7-2-7-9 वो मैंने कब पितर। बोला कि एक आध पेयर को नेगेटिव ले लेते हैं? नहीं नहीं, इतना कहा था कि 100% नहीं हो तो एक आध चल जाएगा ऐसा। नहीं ये नहीं बोला मैंने आज तक, ये अच्छा नहीं बोला। एक भी नेगेटिव नहीं लेंगे ना? तब चलो मैं ठीक है, हमेशा यही बोलती हूँ 9 के 9 पेयर्स अच्छे लेंगे, ये मैंने कभी भी नहीं बोला। मेरे को ऐसा ध्यान रह गया तो मैंने वो ले लिया, और वो अब पता है वही मैंने। बात है ना कि आपने क्या सुना क्या करा, नहीं उससे नहीं, साफ सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी। मैं क्या कहूँ। अक्षय और आपको मैं सुन रही हूँ, एक मिनट रुको। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ अक्षय बताओ क्या अर्जेंट है? अक्षय गर्ग हेलो मैम। जी। मैम मेरे को कुछ नंबर मिले हैं, ठीक है ना? तो इसमें एक नंबर में 4 टाइम 0 है, और 4 टाइम 0 के बाद जो है ये जो नंबर है 5 9 में चेंज हो जाता है। हम्म तो क्या सही है या नहीं है? आप ही बताओ, अभी तक जो पढ़ा है आपने। वैसे तो मेरे हिसाब से तो नहीं है सही, है ना? हाँ तो बस सही है, सही नहीं मतलब है मैं, पास हो ये जाएगा। मेरा डाउट था इसलिए मैंने आपसे पूछा, है ना? अच्छा एक चीज और, एक में अगर किसी में 3 बार 3 और 3 बार 6 आ रहा हो तो ठीक है या कैसे है? क्यों आपने बताया था कि 3 बार में तो नंबर ये ले सकते हैं रिपीटिशन 3 बार तक। हाँ, तीन ये तो मैं रिपीटिशन में बता चुकी ना हाँ मैम, कि आपने कौन सा बता नंबर। रिपीटिशन, आपने कहा था 3 नंबर तक ठीक है, 3 नंबर हाँ से ऊपर में वो हाँ बिल्कुल गलत चला जाता बिल्कुल। है ना? इसीलिए मैंने आपसे थोड़ा सा डाउट क्लियर किया है। अच्छा एक चीज और मैम, आपने एक बताया था 9 7 और 2, अगर 9 7 2 आ रहे हैं इनमें से कोई भी 2 नंबर हम ले सकते हैं 1 टाइम। ऐसा तो कुछ नहीं बोला मैंने, ये बोला 9 7 2 तीनों नंबर में से 2 नंबर लो, 2 नंबर कोई लो। भी 2 नंबर ले सकते हैं, वो भी 1 टाइम पे। नहीं 9 तो आ ही सकता है, 9 आ 7 सकता है बिल्कुल। 9 3 बार आ सकता है। हाँ हाँ, क्योंकि क्या आता ना, मेरे पास 2 बार 9 आ रहा है, 1 बार 7 आ रहा है, और बस यही पूछना था कि इसमें 2 नहीं आ रहा, तो 9 और 7 मैंने मतलब कि 9 2 बार आ बस रहा है, नाइन उसमें कोई सेवन आ दिक्कत रहा नहीं है है ना, ना? बात खत्म, 2 नहीं आना चाहिए बस। हाँ ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो, आप सब लोग के क्वेश्चंस यही है कि अगर आप वीडियो को बार बार देखोगे आपको वहीं से सारे आंसर मिलते जाएंगे। अभी भी मैंने आज जो भी बताया वो सब चीजें वीडियोस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप वीडियोस को रिपीट करो। और लेकिन 3 3 3 रिपीटिशन में नहीं है ना, समझी नहीं आपका क्वेश्चन में। मैम प्लीज अनम्यूट, मेरा एक ही क्वेश्चन है वो मुझे क्लैरिफाई नहीं हो रहा, बहुत बार वीडियोस भी देख ली। नीतू जी कहाँ पे हैं आप? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है नीतू जी? नीतू जी मुझे आप दिख ही नहीं रहे हो, क्वेश्चन लिख के भेज दो, या तो दिख नहीं रहे हो आप कहाँ पे हो। अगर कुंडली में योग नहीं है बट मोबाइल नंबर में लेने से वो चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। चलो जी आज की सभा को समाप्त करते हैं यहीं पे, और नेक्स्ट सभा लगाएंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप कृपया करके जो वीडियो दी गई हैं आप उनका लुफ्त उठाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं।
नीतू जी आप दिख ही नहीं रहे हो, कहाँ से अनम्यूट करूं? किसी को दिख रही है नीतू जी? NITU। और जिनको भी नेम न्यूमरोलॉजी ज्वाइन करना है ना, वो आंचल का नंबर मैं दे देती हूँ आपको। आंचल रिलेशनशिप मैनेजर है, आप उनसे कांटेक्ट करके एनरोल कर लेना। मुझे नीतू जी आप पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे हो, स्क्रीन पे किसी और नाम से हो क्या? मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मेरा तो वीडियो भी ऑन है, वीडियो ऑन है, पर आप मुझे दिख जाते तो मैं कर लेती ऑन। मैम कॉमन नंबर शुरू में ले सकते हैं और कितनी बार ले सकते हैं? कॉमन नंबर मतलब कितनी बार ले सकते हैं, उसके लिए रिपीटिशन वाली वीडियो देख लो ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाई जा सकती, उसके लिए आपको वीडियोस देख के समझना पड़ेगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। जो लोग आंचल का नंबर मांग रहे हैं उनको आंचल का नंबर दे रही हूँ मैं। जो भी लोग अपनी लाइफ को में इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं ना, न्यूमरोलॉजी को, उनके लिए ये मस्ट है सीखना। ठीक है, तो जिनको भी सीखना हो, नेम न्यूमरोलॉजी में मास्टरी करनी हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 926326। ये क्या हो रहा है, एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन पे लिख देती हूँ। 9811926326। 9811926326। ये आंचल है, हमारी रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, तो आप में से जिनको भी नेम न्यूमरोलॉजी में एनरोल करना है वो फटाफट से एनरोल कर लेना। और नेम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सबको पता ही है, इसमें मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। सब लोग जानते ही हैं, यहाँ पे न्यूमरोलॉजी जितने भी बैठे हैं सब न्यूमरोलॉजी में है ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए। ठीक है, तो आप ये नंबर सेव कर लो, आप आंचल से कांटेक्ट कर सकते हो। आंचल आपको डिटेल शेयर कर देगी और जो भी है आप आंचल से बात कर सकते हो। राइट, फीस 9000 है आप लोगों के लिए। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा ना, वो उस पे होगा कि जिन लोगों को इसको करियर ऑप्शन चूज करना है, जिनको जहां पे दिक्कत आ रही है, हम उसके ऊपर क्वेरीज करेंगे और पोस्ट वगैरह कैसे क्रिएट करनी है और हम क्या क्या कर सकते हैं, उस पे मैं कोशिश करूंगी उस टॉपिक पे बात करने की। तो नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट वीक होगा, फ्लायर वगैरह और ये सब चीजें जितनी भी हैं। नीतू जी आपका क्वेश्चन कहाँ है? मैम प्लीज मेरा क्वेश्चन रीड करिए। क्या 2 के अनिल, क्या क्वेश्चन है इनका? एक तो आप दिख जाती तो अच्छा रहता, दिख क्यों नहीं रहे हो आप मुझे? हम्म, ऐसा कैसे हो रहा है? हाँ नीतू जी अब दिखे हो, अनम्यूट करो। जी पूछ। मैम मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि जो आपने कंपैटिबिलिटी चार्ट पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में ही, उसमें मैम जो 2 नंबर में आपने बताया था कि 4 और 9 अनलक्की पेयर्स हैं, अनलक्की नंबर्स हैं, सॉरी, वो मैम किसके देखना है? हमने बी एंड डी एन के अकॉर्डिंग इंटरनल पेयर्स चूज करने वक्त देखना है या कैसे देखना है? वो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। आपको 2 के सामने लकी वाली टेबल देखनी है, उसमें 1356 है। हाँ वो जी, हाँ टोटल जी। के लिए बताया है मैंने, टोटल चूज करने के लिए। नहीं तो वो 4 9 का क्या सीन है, वो मेरे को क्यों नहीं समझ आ रहा, वो क्या है मैम? वो नहीं ये मेरे को अब ये तो क्लियर। मैं कैसे बताऊं आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? मैं तो कोशिश कर रही हूँ समझाने की। अब आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा ये कैसे मैं बता सकती हूँ? मैम आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बहुत बार वीडियोस देख ली है। मीन्स वो 4 9 हमें कैसे देखना है, वो क्या चीज है? मीन्स वो इंटरनल पेयर्स के लिए देखना है, किस चीज के लिए देखना है हमें? एक मिनट रुको। जैसे 1 8 का समझ में आ गया कि टोटल अगर 1 है तो हमें मीन्स 8, वो वही चीजें नहीं मेरे को क्लैरिफाई, वो चार्ट ही नहीं क्लैरिफाई हो रहा मेरे को।
क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है। काफी टाइम वीडियो को देख लिया है, मेरे को अभी ये चीज नहीं देखो, समझ आ रही। वो सुनो 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 सुनो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माइंड को रिलैक्स करो और सुनो, जी ठीक है? मैम जी। इसको आप मत देखो, इसको हटाई दो अब। ओके। राइट साइड अनलकी को हटाई दो, लकी लकी देख लो बस, ठीक है? और ये किस लिए है? टोटल चूज करने के लिए है, मोबाइल का टोटल ओके चूज तो करने के लिए। मैम ये समझ आ गया, तो मेरे को अनलक्की वाला ही नहीं समझ आ रहा, वो किस कहाँ पे देखना है हमें? इसी को तो क्लियर उसको मत क्लैरिफाई देखो, करिए। वो मैंने गलती करी बताया, मत देखो उसको भी। उसको मैम समझ गलती आपने, उसको गलती आप। समझने उसको समझने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी समझनी पड़ेगी ना, वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, वो इसलिए लिखवा दिया, एडिशनल पार्ट है वो। ओके ओके ठीक है अब जी। मोबाइल नंबर के ठीक है। अंदर 4 तो लेना ही नहीं है, काम ही खत्म। हम्म मोबाइल के अंदर हाँ 4 जी, तो हाँ लेना जी। ही है ना। नहीं, 9 का भी आ रहा था ना, तो मेरे को 9 हो रहा था कि मैंने बोला तो जो हमेशा एंटी, होता ही है। जो एंटी वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ टोटल में लगाना है, अंदर नहीं लगाना, मोबाइल के अंदर नहीं लगाना। ओके। आया समझ? हाँ जी, मीन जब इंटरनल पेयर्स चूज करने हैं तो 4 और 9 नहीं लेना। फिर से गलत सुना आपने। हाँ जी, एक बार आप रिपीट करिए प्लीज। आप मेडिटेशन करो, सच्ची में जरूरत है आपको मेडिटेशन की, मैं बता रही हूँ। दिमाग शांत रहेगा थोड़ा, मेडिटेशन की जरूरत है, बाय गॉड। मैंने ये बोला, मोबाइल के टोटल को जब चूज करना है तो हमें एंटी वाला देखना है, ठीक है? ठीक है मैम। अब आ गए अंदर के इंटरनल पेयर। ठीक है जी। अब इंटरनल पेयर में आप कुछ भी ले सकते हो, आपको एंटी वेंटी नहीं देखना। ठीक है मैम। आया समझ में? मतलब ये बी एंड डी एन का सीन है कि अगर बी एन 2 है। सारा सीन उसी का ही है बस। नहीं, बताइए ना प्लीज कि अगर बी एन 2 है तो हमें 4 और 9, 1 3 5 6 में से हम ले सकते हैं ना कोई भी? बिल्कुल। ओके। तो फिर वही मैम चीज 4 9, फिर कैसे 4 9 में से क्या मीन्स वो 4 9 तो टोटल पे आता ही नहीं है, तो वो एंटी का क्या, वो हटा ही देना मोबाइल इसमें से, वो मैंने मोबाइल गलती कर, न्यूमरोलॉजी वो जब एक्स्ट्रा चूज। इन्फॉर्मेशन दे के गलती करी मैंने, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसको भूल जाओ। ठीक है जी, ठीक है, ओके मैम। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, थैंक। कई बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भारी पड़ जाती है मुझ पे ही, ठीक है? अब मैं, मेरा टाइम पूरा हो चुका है मेरे गले का, ठीक है जी? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए आप मौज लो, ठीक है जी? मिलते हैं फिर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मिल जाएगी। बाय बाय शीतल जी, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब अगली बार रेमेडीज भी करेंगे, और क्या बोलते हैं, पोस्ट कैसे बनानी है, क्लाइंट कैसे लेने हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीक।